नमस्कार. नमस्ते. नमस्कार, नमस्कार भोसले. नमस्ते सर. हां, नमस्कार दळवी. आउट ऑफ इंडिया कोण आहेत? हां, पेटकर मॅडम नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. आज ऑटिझम डे आहे. 2 एप्रिल वर्ल्ड ऑटिझम डे. त्यानिमित्ताने आज आपण इथे सगळ्यात आता भेटत आहोत. ऑनलाईन ग्लोबली मीट आहे आपली ही. अ, 2 मिनिटं बरेच लोक जॉइन होतात आपल्याला. काफी लोग जॉइन हो रहे हैं. हम थोड़ा 1-2 मिनट हम वेट करेंगे सभी लोगों के लिए. हेलो सर, गुड इवनिंग. हां, गुड इव्हनिंग, गुड इव्हनिंग. सागर ना? पार्थ सर. Afternoon, sir. स्पर्शचे पप्पा ना? येस. हां, कसा आहे स्पर्श आता? आता ठीक आहे. ऍक्च्युली मी ड्रायव्हिंग करत होतो हां, बघतोय मी. right now. हा. बर. ठीक आहे. कसा आहे स्पर्श? बरा आहे आता पूर्वीपेक्षा? हा, भरपूर इम्प्रुव्हमेंट आहे त्याच्यामध्ये आता. काय इम्प्रुव्हमेंट आहे आता पूर्वीपेक्षा? ऍक्च्युली आता त्याचं वर्डिंग पण निघायला लागलाय, म्हणजे बोलायला पण लागलाय थोडा थोडा. अरे वा, हार्दिक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. ओके. खूपच चांगलं आहे. आज आपल्या बरोबर आणि बोला. म्हणजे एबीसीडी वगैरे सगळं ओळखतो आता, नंबर्स ओळखतो सगळे, व्हेरी गुड. परत अॅनिमल्स ओळखतो, शेप्स ओळखतो सगळे आता. ओके, व्हेरी आणि गुड. बोलायला ट्राय करतोय आता अजून सगळे. अरे वाह! व्हेरी गुड. आता ज्या अर्थी त्याची समझ बढ़ली है, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ चुकी है, थोड़ा बोलना भी लग गया है, थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन उसको स्टार्ट हुआ है, तो इट्स रियली गुड साइन कि आपका बेटा काफी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है और बहुत दिनों में बहुत अच्छा इम्प्रूव हो ही जाएगा अभी. इट्स रियली गुड साइन. आणि कम्युनिकेशन पण चांगलं झालंय आणि आय कॉन्टॅक्ट पण चांगला झाला त्याचा अरे एकदम वा, बिलकुल. अभिनंदन. तुमचा मुलगा ऑटिस्टिक सेवन आता बाहेर पडतोय पूर्णपणे. हा, ऑलमोस्ट बोलू शकतो आपण असं. येस येस, नक्कीच. आपल्यावर मिस्टर भोसले आहेत. ही विल शेअर हिज एक्सपिरियन्स विथ अस. हॅलो. हा, नमस्ते. हा, नमस्कार भोसले साहेब. नमस्कार. नमस्ते. बोला, कसा आहे मुलगा आता? मुलगा एकदम छान आहे सर. बर, किती छान आहे आता पूर्वीपेक्षा? आता म्हणजे बघा, आता आपल्याकडे आलो तेव्हा आता मला वाटतं 1 वर्ष 3 महिने झाले आपल्याकडे ट्रीटमेंट चालू करून. हा. त्याच्या आधी तुमच्याकडे यायच्या आधी त्याला स्पीच झिरो होतं, पूर्ण काहीच Correct. बोलत नव्हता. करेक्ट. आय कॉन्टॅक्ट नव्हता, पॉइंटिंग नव्हतं काहीच कुठलंच. करेक्ट. त्यानंतर हायपर ऍक्टिव्हिटी भरपूर होती. करेक्ट. पण आता ऑलमोस्ट 70% टू 80% तो आता कव्हर झालेला आहे. व्हेरी गुड. आता तो ज्युनियर केजी मध्ये गेला, नर्सरीमध्ये आपण मागच्या वर्षी टाकलं होतं स्कूलमध्ये. करेक्ट. आता तो स्कूलमध्ये स्वतः बसनी ये जा करतो आणि बाकी स्पीच पण खूप इम्प्रूव्ह आहे. आता सेंटेन्स मध्ये बोलायला लागला तो. क्या बात है. आणि बाकी म्हटलं तर आय कॉन्टॅक्ट चांगला झालेला आहे. त्यानंतर त्याचं स्पीच चांगलं झालेलं आहे. व्हेरी समज गुड. बऱ्यापैकी चांगली, नॉर्मली आपल्याशी कम्युनिकेशन करतो सगळ्या गोष्टी, जे आपण विचारेल ते क्वेश्चन अँसरिंग करतो सगळे. व्हेरी गुड. आणि स्कूलमध्ये तर एकदम चांगला परफॉर्मन्स आहे त्याचा. व्हेरी गुड. म्हणजे स्कूलमध्ये काहीच इश्यू नाही, ते असं काही त्यांना वाटतच नाही की त्याला काही इश्यू असेल म्हणून पहिला. येस, करेक्ट. आणि नॉर्मल मुलासारखंच आहे तो पूर्णपणे आता. ओके. नाही, एकदमच चांगला आहे. रिपोर्ट खूपच चांगला आहे भोसले साहेब. आणि मुख्य म्हणजे मी सगळ्या पॅरेंट्सला खूप त्यांचं अभिनंदन करतो की फक्त हे श्रेय डॉक्टरचं नसतं, ते श्रेय त्या पॅरेंट्सचं सुद्धा असतं. सिर्फ दवा काम नहीं करती है, दवा के साथ साथ जो भी माता पिता है उनके एफर्ट्स, जो माता पिता खुद होके सीखते भी हैं, जो माता पिता उस स्टेज से अवस्था से गुजरते हैं और मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं कि अरे मेरे बेटे को ऑटिज्म हुआ है, और जो बातें खुद एक्सेप्ट करते हैं, तो ग्रेट. मैंने बहुत उनका मैं तहे दिल धन्यवाद करता हूँ कि वो सब एफर्ट्स लेते हुए भी और ये सब बातें सुनते हुए भी और मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हुए भी वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनको दवा देते हैं, तो बच्चा इम्प्रूव्ह होना काफी अच्छा होता है. इट्स रियली गुड. खूप बरं वाटलं भोसले साहेब रिपोर्ट ऐकून तुमचा. म्हणजे जेव्हा
तुमच्याकडे सर आलो होतो तेव्हा मॉडरेट मध्ये होता, तो मॉडरेट फेज मध्ये होता. आता माइल्ड माइल्ड पण म्हणता येणार नाही, एवढा व्हेरी गुड, कमी झालेला आहे. व्हेरी गुड, सगळ्या व्हेरी गुड. गोष्टी इम्प्रूव्ह झालेल्या आहेत त्याच्या. हो. ओके, 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 आणि ओके. आम्ही बाकी म्हटलं तर एकदम छान आहे तो, अरे वा, नॉर्मलच. खूप खूप अभिनंदन हो. तुमचं. मुलगा खूप बरा होत येस आहे. सर. इट्स रिअली गुड टू तुमचे हिअर. एफर्ट्स आहेत भरपूर. ऑटिझम डे बद्दल खरंच बरं वाटलं मला ऐकायला. खूपच चांगलं वाटलं. 1 वर्षामध्ये खूप इम्प्रूव्हमेंट आहे मोठी. येस, येस. नक्कीच, नक्कीच. थँक यू. अजून मला शेअर करायचा रिस्पॉन्स कोणाचा? आस्था नंदा. यस सर. हाँ बोलिए सर. हाँ सर. मेरा तो ऐसा फीडबैक है कि हम जब पहले गए थे आपके पास, ऑटिज्म माइल्ड आपने बताया था और एडीएचडी उसका करेक्ट, बहुत ज़्यादा था, रेस्टलेस थी, करेक्ट, मतलब वो करेक्ट. भागती थी, हाँ, हाँ. चढ़ जाती थी, मतलब कहीं पे स्टेबिलिटी नहीं थी उसको. अच्छा सिर्फ तो एक विद इन सेकंड ना, एक सेकंड ना. जो भी बात नहीं कर रहे हैं ना वो क्या? अपना माइक ना म्यूट पे रखें. हाँ हाँ. अपना माइक ना म्यूट पे रख दे जो भी बात नहीं कर रहे हो. हाँ हाँ ओके. हाँ. या और जो बात कर तो रहे हो माइक माइक ऑन रखें. ये बोलिए. हाँ. या हाँ, तो ये जो 2 साल हमने जो ट्रीटमेंट दिया आपके करेक्ट, इससे, तो करेक्ट, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट, हम जो सबसे बेस्ट इम्प्रूवमेंट उसका जो ये जो रेस्टलेसनेस था, करेक्ट. अभी वो मतलब वो ठहराव में आया है, वो बैठती है एक जगह पे, फोकस उसका बढ़ा है, वेरी गुड, पढ़ाई भी अच्छी कर रही है. वेरी गुड. अभी स्कूल में भी जाके राइटिंग वगैरह करती है, हाँ हाँ. और ओवरऑल उसका मेमोरी भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. वेरी गुड. वो मतलब 2 लाइन्स 3 लाइन्स, इवन लास्ट उसके एग्जाम में उसका माई हॉबी करके एक 7 लाइन्स का राइटिंग था, अच्छा. तो उसने वो पूरा का पूरा 7 लाइन्स लिख के आई वो. अरे वाह क्या बात है. तो इवन मैथ्स में भी कर रही है. वेरी तो गुड. अभी वो सेकंड से थर्ड में प्रमोट हुई है. हाँ हाँ. एंड वो अभी उसमें सेकंड रैंक में है अरे वाह, स्कूल में. अरे वाह वाह. हाँ. तो पढ़ाई के मामले में और ये सब चीज़ें, जैसे मतलब ये रेस्टलेसनेस तो काफ़ी कम हुआ है सर वेरी गुड. ट्रीटमेंट के बाद. अच्छा. और स्पीच में है इम्प्रूवमेंट. हाँ उसका अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी बढ़ा है. हाँ. अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है. सबसे अच्छी बात ये हुई कि उसका रेस्टलेस जो था एडीएचडी जो डायग्नोस हुआ था उसका, हाँ, वो उसमें बहुत काफी था, अच्छी बहुत इम्प्रूवमेंट था. हुआ यस. और ऑटिस्टिक फेस से भी बाहर आ गई. तो एक यस. आप अभी जो आप हमने विजिट किया था, आपने उसको ऑब्जर्व किया और करेक्ट करेक्ट. आपका फीडबैक रहा, यस. तो वो भी हमारे लिए एक मतलब एज ए स्ट्रेंथ मिलता है हमको आगे हाँ हाँ. कंटिन्यू करने के लिए. यस यस यस. उसके साथ और भी अच्छे से उसको हमें encouragement मिलता है आपके वर्ड यस से, आपका जो ऑब्जर्वेशन है यस यस थ्रू द टाइम. यस ओके. यस यस. जरूर जरूर. मैं इस बात पे थोड़ा आज बात करना चाहूंगा जिनके बच्चों को ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों है. क्या होता है जब ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों रहता है ना, तो एक्चुअली बेबी को कुछ समझ में नहीं आता. अंडरस्टैंडिंग तो बहुत कम रहता है. उसको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये भी समझ में नहीं आता. और वो बहुत बेचैन रहता है. बहुत हर तरह के यहाँ से वहाँ से भागते रहता है. एक चीज़ें वहाँ से फेंकते रहता है. किधर भी एक जगह बैठता नहीं है. तो एक जगह पे फोकस नहीं होता है. ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं. लेकिन जब हम दवा देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं ना, तो सबसे पहले माँ-बाप क्या चाहते हैं कि वो शांत हो जाए, वो शांत हो जाए। लेकिन मेरा कहना ऐसा होता है कि वो शांत होने के बजाय सबसे पहले उसको ना उस अवस्था से, ऑटिस्टिक फेज़ से बाहर निकालना इम्पोर्टेंट है। जब वो ऑटिस्टिक फेज़ में है, उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, थोड़ा शांत भी हो जाएगा। हम उसको ऐसा कोई दवा दें, उससे शांत हो जाए और उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगा, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करता है, वो पहले बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट होना, हम उससे जो बात कर रहे हैं उसको समझना, हम जो उससे जो बात कहना है उसको अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी जो फीलिंग्स है उसको थोड़ा खुद को अंडरस्टैंडिंग होना, मेरे मम्मी-पापा कौन है उसको समझना, फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, घरवाले हैं, फिर स्पीच आना। इसके साथ थोड़ा जो एडीएचडी सिम्पटम है वो थोड़े कम होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वो ऑटिज़्म अवस्था से बाहर आते हैं और उसके बाद जो लक्षण होते हैं एडीएचडी के, उससे वो धीरे-धीरे कम होना चालू होते हैं। तो ये प्रोसेस को टाइम लगता है। जितने भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चों को लेके आते हैं, हमेशा मुझे सवाल पूछते हैं, कितना दिन टाइम लेगा, कितना दिन? तो मैं सभी को बोलता हूँ मिनिमम 3 टू 4 ईयर, क्योंकि हर अवस्था से हमको बच्चों को निकालना होता है और ये ना प्रोसेस बहुत ग्रेजुअल रहता है, ये बहुत फास्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो दवा और मेडिसिन उनके दिमाग पे काम करेगा,
उनके ब्रेन सेल्स पे काम करेगा, उस स्वमग्न अवस्था से बाहर निकालेगा और धीरे-धीरे उन बच्चों का प्रोग्रेस करेगा। तो काफ़ी अच्छा आस्थानंदा के फीडबैक से मुझे एक आपको जानकारी देनी अच्छा लगा कि जिन बच्चों को एडीएचडी और ऑटिज्म दोनों भी है, वो बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहले ऑटिज्म अवस्था से बाहर आता है और उसके बाद एडीएचडी अवस्था से बाहर आता है। और लेकिन इसके साथ-साथ उनका भावनिक स्तर, इमोशंस वो भी अच्छे होते हैं और आईक्यू लेवल वो भी अच्छा होता है, बट इट्स अ प्रोसेस। लेकिन एक बार जब होता है ना, ये हमेशा परमानेंटली है कि होता है। तो बहुत अच्छा लगा आस्थानंदा आपका फीडबैक सुन के। और किसी को फीडबैक बताना है? नहीं, बस वही था कि ओवर द ट्रीटमेंट हमें काफी बेनिफिट्स मिला है। यस, करेक्ट। और जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन लेके हम गए थे आपके पास, हाँ, तभी हमारे पास एक्चुअली हम जब आपके पास गए थे ट्रीटमेंट के लिए, हाँ, तो बहुत ही मतलब क्या होगा क्या नहीं कैसे करेंगे हाँ, हाँ। वो सब मन में चल रहा था। ओके, बट आपके साथ डिस्कशन करके और ये 2 साल में जो ट्रीटमेंट आपने प्रोवाइड किया है वो हाँ, हाँ। देख के हमें मतलब अभी मतलब होप है कि आगे वो पूरा आउट मतलब रिकवर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ऐसा यस, यस। हमें एक उम्मीद है। कॉन्फिडेंस है मिला है। हाँ, कॉन्फिडेंस और यस, उम्मीद भी उम्मीद है। है। यस, यस, या ज़रूर। और एक पेशेंट है आर्या खरविलकर। हॅलो, नमस्ते. हाँ, नमस्कार, नमस्कार। हा, मी राजरत्नचे आजोबा बोलतोय. हाँ, राजरत्न नमस्कार। रणपिसे. हाँ, हा. नमस्कार। राजरत्नमध्ये चांगली हे चांगलं तो वागतो, बोलतो. एक एक शब्द बोलायला लागलेला आहे. अरे वाह! व्हेरी गुड. अजून? शब्द नाही, पण पाण्याला पा तरी किमान म्हणतोय. बरं. हा. अच्छा. पाणी आहे ना, पाणी बघून पा म्हणतो, पा. अरे वाह! त्याची समज कशी हा. पूर्वीपेक्षा आता? वाढत चालली आहे. वाढत चालली ना? ओके. अजून हा. त्याच्यामध्ये काय फरक आहे आता? आता तो खेळतो, फक्त काही गोष्टी घेऊन जो खेळत राहतो ना, हां, हां. आपल्याकडे एवढं पूर्ण लक्ष देत नाही. म्हणजे थोडं देतोय लक्ष अजून, ओके. पण एवढं नाही लक्ष. हम्म. ओके, ओके, हा, ओके. प्रयत्न चालू आहे त्याचा. म्हणजे बघतो, आमच्याशी खेळतो सगळ्यांशी. हां, हां. हा, वस्तू ओके. बरोबर घेऊन खेळतो, अरे वाह! चित्राबरोबर बोल. ओके. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चालेल, चालेल. खूप खूप धन्यवाद तुमचे. मस्त हां? बघतो. ओके. नवीन माणूस आला तरी बघतो. अरे वाह! व्हेरी गुड. अच्छा, हा. ठीक आहे. आता तो 3 वर्षाचा होईल जून मध्ये. ओके, हा. ओके. म्हणजे पण प्रगती चांगली आहे त्याची. अच्छा, ओके, ओके. हां, हां. ओके, हा, 12 तारखेला येतोय आम्ही तुम्हाला. ओके, ओके. चालेल, चालेल, चालेल. दीपाली पेटकर. हा. हॅलो हॅलो. सर. हां, नमस्कार. हॅलो सर. हां, नमस्कार पेटकर. नमस्कार सर. मी माझ्या नातीला म्हणायचं आपल्याकडे आणलो होतो, ते गोळ्या ज्या आहे ना त्या गोळ्या सरळ थुकून टाकते सर. त्याबद्दल काय लिक्विड वगैरे मिळेल का आपल्याकडे हो, त्याचं? चालेल. खूप बरं सांगितलं, विचारलं तुम्ही मला प्रश्न हा. आता आम्ही काय केलंय, आता आम्ही आमचा जो स्वरूप जो आहे औषध देण्याचं ते बदललेलं पूर्णपणे आहे. हा. तुम्ही राहायला कुठे आहात? इथं टिंगरे नगरला राहतो सर, टिंगरे नगरला. ठीक आहे, चालेल. आता आम्ही ना गोळ्यांमध्ये औषध देतच नाहीये. आता आम्ही औषध ना पाण्यातनं देतोय. हा, पाण्यामधून औषध जर असेल तर ती खाईल बघा. ते गोळ्या काय करते, ती पूर्णपणे म्हणायचं थुकूनच टाकून देते पूर्ण हां. गोळ्या. हो, ऐका ना सर माझं पूर्ण म्हणणं तुम्ही. तर हा. तुम्ही एकदा दवाखान्यामध्ये कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही तुम्हाला औषध बदलून देऊ आणि पाण्यातनं कसं देतात ते आम्ही तुम्हाला सांगू. बरं सर. क्लिनिकला यावं लागेल काय सर? नाही, याची गरज नाहीये. तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा फोनवरती उद्या सकाळी 12 वाजता. तुम्हाला सगळं सांगू आम्ही तुम्हाला. हां? बरं सर. योग्य ओके, सर. बरं. थैंक यू। थैंक मैं एक सबको बात बताना चाहता हूँ। पहले हम ना 5 गोलियाँ 3 बार ऐसा डोज़ देते थे, लेकिन हमने वो डोज़ अभी चेंज ओके. किया है और हम क्या कर रहे हैं, सुबह कुछ गोलियाँ 10 एमएल पानी में मिला के उसका हमने एक ही बार डोज़ कर दिया है। तो सभी पेरेंट्स हाँ। ध्यान में रखें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा भी आता है और डोज़ भी बहुत कम देना पड़ता है। तो अगर किसी को दिक्कत हाँ। आती है दवा देने में, गोलियों में, तो ज़रूर संपर्क करें ताकि हम उसको दवा भी प्रॉपर दे पाएँ। दीपाली पेटकर बोला. हॅलो, आवाज येतोय का? हो, येतोय मॅडम बोला. हा.
हा मी श्रीची मम्मा बोलते, दीपाली Yes, पेटकर, yes. पुण्यामधून हो, धानोरी मधून बोलतेय. बोला मॅडम. श्रीचा रिझल्ट असा खूप हायपर होता तो, हो. आता खूप शांत झालाय. मी Yes. सगळीकडे घेऊन जाऊ शकते त्याला. हा. आता फक्त स्पीच साठी मी वेटिंग करते. बाकी सगळं त्याचा जो पोटाचा प्रॉब्लेम होता तो Yes. पूर्णपणे सॉल्व्ह झालाय. आता Yes. मी त्याला कुठलाही पदार्थ खाऊ घालते बर. आणि तो सगळ्या पदार्थांची टेस्ट पण करतो खूप Yes. छान पद्धतीनं. Yes. आय कॉन्टॅक्ट खूप छान आहे. हा. शाळेमध्ये खूप राहतो. आता मी सोशल लोकांच्या मध्ये त्याला घेऊन जाऊ शकते. व्हेरी गुड. पहिले मी बिलकुल घेऊन जाऊ शकत नव्हते. ओके. आणि अंडरस्टँडिंग पण खूप अशी मध्यंतरी खूप वाढली. आता स्लोली वाढतीये पण वाढतीये. हा. कॉन्स्टंट चालू आहे त्याची इम्प्रुव्हमेंट. येस येस, फक्त थँक्यू. स्पीच साठी मी वेटिंगला आहे आता. यस, थैंक यू थैंक यू। ओके. काफी अच्छा रहा फीडबैक सुन के आपका। इसमें 2 बातें उन्होंने कही है, डाइट, उनको डाइट का उन्होंने कहा है कि पहले उनका बच्चा कुछ भी नहीं हाँ। खा रहा, कुछ भी खाता तकलीफ होती थी पेट में, लेकिन अभी सब कुछ खा पा रहा है। तो मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे हाँ। डाला है, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप उनका 3 वीक का, उनके डाइट प्लान का, और वो डाइट प्लान के हिसाब से देखिए कि अपने बच्चा अपना जो उनका जो बेटा-बेटी है, उनको कौन-सा फूड उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी तकलीफ होती है। ग्लूटेन है, शुगर है या फिर केज़िन है, और उस हिसाब से डाइट प्लान करके आप उसको डाइट दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जिनको सिर्फ केज़िन से यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट तकलीफ है, लेकिन उनको ग्लूटेन से और शुगर से कुछ भी तकलीफ नहीं है। कुछ बच्चों को सिर्फ शुगर से तकलीफ है, कुछ बच्चों को सिर्फ ग्लूटेन से तकलीफ है। तो ऐसे बच्चों को जो भी डिफरेंट फूड है, उसके हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले यह थोड़ा कन्फर्म करना पड़ेगा कि आपका जो बेबी है, जो बच्चा है, उसको कौन से फूड का तकलीफ होता है। क्योंकि वो फूड खाने के बाद उनका, और एक बात बताना चाहता हूँ, जो फूड खाते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। वो फूड खाने के बाद सपोज किसी बच्चे को शुगर की तकलीफ हो रही है, तो कोई स्वीट एक दो टॉफी खाने के बाद शुगर जाती है इंटेस्टाइन में, आंत में जाती है, वहां पे होता है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वहां पे कुछ साइटोकाइंस तैयार होते हैं। इन्फ्लेमेशन होने के बाद और सीधे दिमाग पे, मस्तिष्क पे ऊपर असर करती है, और मस्तिष्क को इरिटेट करती है, और उनका नेचर बहुत गुस्से वाला हो जाता है। ऐसा वो पूरा प्रोसेस होता है। तो अपने बच्चों को कौन सा फूड सुटेबल नहीं होता है वो देख लेना, और इस हिसाब से आप उसको फूड दे सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी गाइडलाइन ना, मैंने मेरे यूट्यूब पे लेक्चर है, मैंने अपलोड किया है, वो जरूर देख लेना। और दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा कि पहले बहुत अच्छा रिजल्ट था, लेकिन अभी स्लोली वो रिजल्ट दिख रहा है, तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि कुछ बच्चों में रिजल्ट बहुत तुरंत दिखता है, लेकिन धीरे वो फिर ग्रो होने लगते हैं या अच्छे होने लगते हैं। तो धीरज रखें। तो मैं सभी पेरेंट्स को एक ही बात कहूंगा, धीरज अपने को खोना नहीं है। और एक अच्छी बात कही मिसेस पेटकर ने कि अभी वो सब जगह पे लेके जा सकते हैं। तो मुझे बताइए, ऐसे कितने पेरेंट्स हैं कि जो बच्चों को तकलीफ है लेकिन फिर भी गार्डन में या इसमें लेके जा सकते हैं। आप सिर्फ हैंड रेस क्लिक कर सकते हो, हैंड रेस। हा सर नमस्कार. नाव युवराज माझं. बोला. माझ्या मुलीला पण ADHD आहे, माइल्ड वन, आणि मी डिसेंबर पासून औषध घेत आहे. ओके. अँड आय कॅन सी देयर इज अ क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रुव्हमेंट इन हर बिहेवियर. ओ व्हेरी गुड. स्पीच मध्ये पण शी इज इम्प्रूव्हिंग, ओके. बट शी इज नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेन्स बिकॉज आय स्टार्टेड गिव्हिंग थेरपी ऑल्सो अलॉंग विथ युअर मेडिसिन. या करेक्ट. जसं आरती मॅडमने म्हटलं, सजेस्ट केलं की तुम्ही स्पीच थेरपी कंटिन्यू करा इव्हन अलॉंग विथ आवर मेडिसिन. ते करत आहे मी. येस. पण सर अजून तिच्या ह्याच्यामध्ये अटेन्शन जो इश्यू आहे ना, ते इम्प्रूव्ह होत नाही सर. एक सेकंड ना, प्लीज एवरीवन म्यूट देयर फोन और मोबाइल और लैपटॉप म्यूट करा ना. म्यूट करा. अरे हो हाँ. कुठं हाँ. चालेल हाँ, सर. चालेल. एक मिनिट. हाँ सर बोला. अटेन्शन साठी काय करायचं आम्ही? हाँ. तर ते सांगतो मी तुम्हाला. अटेन्शन. हाँ. अभी व्हाट हैपेंस इफ यू बेबी दे इम्प्रूव लॉट. Excuse me, there is some noise. Please, चलो जाओ, everyone can mute their mic. तेजू शिंदे, can you mute their mic? हाँ. अभी हम इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले वो जो ADHD बेबी सर तुमचा आवाज येत नाहीये म्यूट मध्ये आहे. सर. Can you hear me? You can see the microphone turn off. Microphone turn off झाला.
एक मिनिट. ठीक आहे. हा, कॅन यू हिअर मी नाउ? यस Yes. Yes, sir. हाँ यस हाँ. तो आपने जो बताया अभी कि आपके ADHD तकलीफ थी और काफी कम हो गई, काफी अच्छे इंप्रूवमेंट है, तो अटेंशन फोकस जो है ना उसका आएगा, इतना श्योर है. उसके लिए जो थेरेपी है वो तो हेल्प करेगा ही, लेकिन थेरेपी में ना जो अटेंशन फोकस गेम जो होते हैं ना आप उसको दे सकते हैं. जैसे एक ग्लास है और एक गेंद है, उसको डालना है स्लोली और निकालना है. वेर फोकस इज रिक्वायर्ड, अटेंशन रिक्वायर्ड, और लेकिन उसको गेम जो है ना एकदम फनी भी लगना चाहिए. उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे सिखा रहे. क्या होता है कुछ बच्चों में मैंने देखा है, उनको अगर लगा ना कि मुझे सिखा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे सजेशन दे रहे हैं, उनको वो पसंद नहीं आता. तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अब जो भी घर पे आप चाहते हो कि बेबी ये करे, लेकिन उसको कहने के बजाय ना उसको एक्शन से सिखाना पड़ता है, या उसको एक फनी गेम करके उसको गेम खेल रहे ऐसा सिखाना पड़ता है. तो अगर आप ऐसे कुछ गेम्स अगर ऑनलाइन देख सकते हो, खुद सीख सकते हो घर पे, ज्यादा कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है. छोटे छोटे गेम्स रहते हैं, फोकस करके उसको खेलना पड़ता है. अगर आप उसको कर सकते हो हार्डली 10-15 मिनट रोज का, तो भी अच्छा काम होता है. उसका अटेंशन और फोकस काफी अच्छा हो जाएगा, और बाकी तो मेडिसिन तो काम करेगा ही. सर मला Thank पण you, sir. फीडबॅक द्यायचा आहे. अर्णबची मम्मी बोलते. कोणाची मम्मी? अर्णब साळसकर. हा, साळसकर, नमस्कार. हा हॅलो सर. सर आम्ही पण सुरू केलं होतं. आता 2 इयर्स होतील अर्णबच्या करेक्ट ट्रीटमेंटला. करेक्ट. But he is very much improved, sir, and we are very happy that we started treatment with you. आणि अजून एक गोष्ट म्हणजे तो खूप हायपर होता. म्हणजे तुम्हाला माहितीये बाहेर अर्णब आला की अर्णबाला हा समजायचं सगळ्यांना की अर्णब आलाय. तो अजिबात सिटिंग बिलकुलच नव्हतं त्याचं. हा, तो आता भरपूर वेळ बसतो एका ठिकाणी आणि कम्युनिकेशन वाला स्पीच आलंय त्याला. व्हेरी गुड. आधी स्पीच होतं, पण कसं स्पीच होतं की वर्डिंग मध्ये म्हणजे रिपिटेटिव्ह खूप बोलत होता. हो, आणि म्हणजे त्या स्पीचला काही असं एवढं जास्त व्हॅल्यू नव्हती. म्हणजे Correct. आपण जसं बोलतो त्याचं अजिबातच नव्हतं त्याचं. करेक्ट. 1 वर्ड 2 वर्ड्स मध्ये होतं. पण आता खूप छान बोलतोय. आपल्यासारखं 99% तो आपल्यासारखं बोलतोय आता. व्हेरी गुड. इव्हन म्हणजे असं वाटत नाही त्याला बघून की त्याला काही इश्यूज आहेत. बाकीच्यांना असं समजत नाही. हा, आणि आधी स्पिटिंग वगैरे पण पूर्ण बंद झालंय त्याचं. तो 100% बंद स्पिटिंग झालंय. किती करायचा? खूप म्हणजे समोर आपण थांबू शकत नव्हतो त्याच्यात. हा, इतकं स्पिटिंग करायचं. कारण त्याला खूप इन्सिक्युरिटी वाटायची लोकांची. हा, ती आता तेवढी नाहीये. पण थोडं अजून सोशलाइज आम्ही ट्राय करतोय त्याला. पण आम्ही स्विमिंग वगैरे पण स्टार्ट केलं जसं सरांनी सांगितलेलं. यस, सो वी आर ऑल फॉलोइंग ऑल युअर सजेशन्स या, अँड दॅट वी आर वर्किंग ऑन दॅट यस. अगेन. अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ. इस सालस्कर पेशेंट ने, मैं बोलू सकता हूँ तुमच्या बेबी बद्दल थोड़ा सा इथे? हाँ सर बोला ना. हाँ, इनका बेबी बहुत ही रेस्टलेस था, बहुत ही हाइपर था, इतना हाइपर था कि उसको देखने के लिए मुझे बाहर ही जाना पड़ता था, क्लिनिक के बाहर. मैं उसके अंदर ले नहीं सकता था, क्योंकि वो ना सब पे ना स्पीड करता था, सभी लोगों के ऊपर. इतना स्पीडिंग था, यानी मुझसे वो 6 फुट दूर है, लेकिन इतने जोर से स्पीड करता था कि मेरे टेबल तक उसका स्पीड आता था. उसके पेरेंट्स तो इतने एम्बेरस होते थे, इतने हर होते कि सर हम क्या करें, इसको किधर लेके जा नहीं सकते, इतना हाइपर होता है, इतना सबको मारता है, सब पे स्पीड करता है. लेकिन थैंक ग्रेस ऑफ गॉड एंड होम्योपैथिक मेडिसिन कि अभी उसका स्पीटिंग पूरा बंद हो गया है. उसका स्पीटिंग पूरा बंद हो गया है, और वो काफी शांत भी बैठता है अभी, सबसे बड़ी बात, और थोड़ा स्पीच भी आ गया है. इट्स अ ग्रेट थैंक्स टू होम्योपैथी. और वेरी आई एम गिविंग ग्रेट थैंक्स टू पेरेंट्स, उनका पेशेंस. उसकी माँ, उसके पिता, उसके दादा तीनों आते थे उसको अकेले को लेके. दादा पीछे से पकड़ते थे, माँ इधर और पापा इधर, तीनों ऐसे थे. लेकिन यू कांट बिलीव इतना अच्छा इंप्रूवमेंट उसके अंदर है. इट्स रियली वेरी मिरेकल केस है वो एक, कि मैं बहुत खुश हूँ. और अभी वो अच्छा भी सीख भी रहा है और शांत भी हो गया है. तो इस सभी में पैनल में अच्छा पॉइंट कहा कि अभी समर स्टार्ट हुआ है. तो जितने भी बच्चों को अभी 2 इशू होते हैं सभी ऑटिज्म बेबी में. सबसे पहला इशू होता है मोटर इशू, और दूसरा इशू होता है सेंसर इशू. तो जिन बेबी को मोटर इशू थोड़े कम है या मोटर इशू बिल्कुल नहीं है, उन बेबी के लिए हम अभी अप्रैल और मई मंथ के लिए सबसे अच्छा है वो उसका है स्विमिंग. जैसे उन्होंने बताया हमने स्विमिंग स्टार्ट किया है. सबसे अच्छा एक्सरसाइज स्विमिंग को उसको भेज दो आप. जो ऑटिस्टिक बेबी है जिनको लेकिन मोटर इशू नहीं है वो भी बच्चे जा सकते हैं. लेकिन स्विमिंग एक ऐसी कला है कि बच्चा अपना हाथ पे हिलाता है, एक्टिविटी करता है, और थोड़ा स्विमिंग करते करते थोड़ा थक भी जाता है. उससे एक अच्छा बात होती है, उसको भूख अच्छी लगती है और नींद भी अच्छी लगती है.
तो जितना हो सके स्विमिंग। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं हम तो छोटे गांव में रहते हैं, लेकिन अगर छोटे बावड़ी कहाँ पे हो, छोटा तालाब कहाँ पे हो, जहाँ पे 6 फुट का पानी, अपने कुछ बहुत डीप गहरा पानी भी नहीं चाहिए, 5-6 फुट का पानी है, उसमें आप उसको पीछे वो एक डब्बा बांध के छोड़ दो और तैरना सीख जाएगा, क्योंकि यह बड़ी हेल्प करता है। फिजिकल एक्टिविटी रियली हेल्प टू ऑल दिस बेबी जिनको मोटर इशू है, लेकिन जिनके मसल बहुत वीक है, कमजोर है, उनके लिए थोड़ा भागना है, उनके लिए थोड़ा चलना है, या उनको गार्डन में लेके जाना है, उनके थोड़े गेम्स करने, यह है। अभी एक ने क्वेश्चन किया है व्हाट अबाउट द सेंसर इशू। तो सेंसर इशू के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में कोई भी लाउड साउंड नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट नहीं चाहिए। जब बेबी बहुत रेस्टलेस हो, आपको लग रहा है कि आज बेबी बहुत रेस्टलेस हो रहा है, बेबी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत बेचैन है, तो उस दिन घर में कोई भी लाउड नॉइज न लगाए, घर में कोई ऊंची आवाज में बात न कराए। खास से मिक्सर ग्राइंडर होता है, ये होता है, वो नॉइज उनको बहुत ही इरिटेट करते हैं। जितना हो सके उस दिन के लिए तो भी कम यूज करना है, ब्राइट लाइट थोड़ा कम करना है, घर के कर्टन लगा देना है। समर में अभी हमने देखा, खास करके इस साल इस मंथ समर में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ गई, उसकी वजह से सभी बेबी में ना रेस्टलेसनेस बढ़ गया। आपने ऑब्जर्व किया है नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन इस मंथ के शुरुआत में यानी मार्च 15-20 तारीख के बाद सभी बेबीज में रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत बढ़ गई। अभी वो थोड़े सेटल होने लग गए हैं। तो अब अगर कोई वेदर चेंज से थोड़ा बिहेवियर चेंज आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सभी पेरेंट्स को, माता पिता को, या उनके दादा दादी नाना नानी जो भी है, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के, लेकिन वो सेटल हो जाते हैं। तो जिनको भी सेंसरी इश्यू है वो यह जरूर बता सकते हैं। अच्छा, एक अभी सवाल आया है, माय बेबी इज रेस्टलेस इवन इन द स्कूल। तो ये बेबी रेस्टलेस होते हैं इवन इन द स्कूल ना, उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है शैडो टीचर, वही एक सोल्यूशन उनके लिए आ सकता है। बाकी बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन स्कूल का जो इशू है वो भी अभी जितने भी बेबी मेरे पास है और धीरे धीरे उनके सभी के सेंसरी इशू भी सॉल्व हो रहे हैं। आर्या खरविलकर। हो सर. हा, हो सर. नमस्ते सर. नमस्कार. मी आजच सरांना भेटले. मला आर्याबद्दल बोलायचंय. बोला. आता आज मी हो, आजच आज मी सकाळी भेटलो ना. येस सर. येस, कसबा पेठ. तर हा, गजबपेठ. आज आरूचा 12व्या महिन्याचा डोस घेतला मी. म्हणजे ओके. मी जेव्हा आरूला आणलं होतं ना हॉस्पिटलमध्ये, तेव्हा आरू अशी मान खाली, कोणालाच बघत नव्हती, 0 आय कॉन्टॅक्ट, नो रिस्पॉन्ड टू नेम, खायला फक्त इडली, उपमा, दूध चपाती बर. आणि वरण भात, हा हा, दुसरं काही नाही. आणि सगळं तिखट और गोड, तिखट नाही, सॉल्टी नाही जास्त, एकदम एकदम साधं जेवत होती. आणि काहीच नाही, म्हणजे तिच्यासाठी जग काहीच नव्हतं. आणि माझी दुसरी मुलगी, ट्विन्स मुलगी, ती टोटली ऍक्टिव्ह, दोघंही सेम. आणि आम्हाला दोघांना बघून, आरूला बघून एवढं टेन्शन यायचं, ही अशी कशी, आणि ही अशी नव्हती. म्हणजे हो. अप टू 18 मंथ दोघंही ऑलमोस्ट सारखे होते. पण त्या 6 महिन्यात अशी झाली की जेव्हा मी सरांकडे आरूला नेलं तेव्हा मला काही समजतच नव्हतं. तेव्हा सर एक शब्द बोललेले, तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, जेव्हा ही 4-4.5 वर्षाची होईल ना, हा. तर कोणाला कळणार पण नाही तिला हा प्रॉब्लेम झाला होता. अच्छा. तुम्ही हा. खूप अर्ली इन्व्हेंट केलंय आणि आणलंय. आणि आज एका वर्षातच आरू सगळं काही खाते. म्हणजे तिला आधी चावता येत नव्हतं, तिचं ओरल मोटरचा प्रॉब्लेम होता. आता ती भाकरी सुद्धा चावून खाते. क्या बात है. म्हणजे सगळं काही, हा. पोळ्यांना चिव करायला सगळं प्रॉपर चिव करून खाते. हा. तिखटही खाते, आंबटही खाते, सगळं म्हणजे टेस्ट, ती सगळे टेस्ट आता खाते. हा हा, आधी तिला बाहेर नेऊ शकत नव्हते, जसे की सगळे म्हणतात. ती म्हणजे आम्ही इथं कसबा पेठेत राहतो आणि आम्ही तिला फडके हाऊस पर्यंत सुद्धा नेत नव्हतो, म्हणजे हा. नेऊ शकत नव्हतं. ती अशी ओरडायची जोरजोरात की आम्ही तिला उचलून नेतोय, ती आमची मुलगी नाही असं. हा. आणि आता ती बाहेर जायला खूप एन्जॉय करते. हा हा, बाहेर गेली की सगळ्यांना बाय, ज्यांना ज्यांना ओळखते त्याच्या आज्या वगैरे जे काही सगळ्यांना थांबते, गायी आहेत तिथे, कुत्रे बित्रे सगळ्यांना ती बाय हाय करते. म्हणजे आता तिला ते सोशल जे होतं तो इश्यू तिचा प्रॉपर सॉल्व्ह झालाय. स्कूलला जाते, वा. मुलांमध्ये मिक्स होते आता थोडी थोडी. म्हणजे तिला कम्युनिकेट करता येत नाही, दुसरे मुलं कम्युनिकेट करतात, हा तर हा, तो फरक आहे तिच्यात. अजून तिचं स्पीच एवढं चांगलं नाही, पण ती सांगते, नाव सांगते, जेवण पाहिजे सांगते, शिशू सांगते, बाथरूमला जाऊन करते. आधी येस, तिला असं काहीच कळत नव्हतं. आता ती 0 म्हणजे डायपर नाही घालत, ती स्वतः वॉशरूमला जाते वगैरे, व्हेरी गुड. सांगते. तर म्हणजे
लाईक मी आजच सरांना म्हटले की एकदम असं आहे टर्न आहे, म्हणजे मला वाटलं नव्हतं माझी मुलगी एवढी छान बिहेव करेल. आता तिचं आहे थोडं की तिला अंडरस्टँडिंग, म्हणजे आपण जसं स्टोरी वगैरे सांगतोय ना, तर ते असं कळत नाहीये तिला ते काय बोलतोय, हे कासव काय, ससा काय, जंगल येस, काय, असं नाही कळत. पण तिला असं वन ऑन वन दाखवलं की ही ट्रक आहे, तर ती ट्रक ओळखते. पण असं बुकमध्ये सांगितलं तर नाही तिला कळते. म्हणजे असं तिचा थोडा आता प्रॉब्लेम आहे. आणि स्पीच क्लिअर नाहीये, सेंटेन्स नाहीये. पण थोडं थोडं बोलायला लागली, म्हणजे ते बॅबलिंग पण. आणि इनिशियल वर्ड म्हणजे चिकू येतं त्याला ची म्हणणार, ची दे, आणि कुठे ते सांगणार बरोबर बोट दाखवून, म्हणजे तिला काय पाहिजे हा ते. हा जर मेहंदी लावली तर मला मे आणि हात दाखवणार, हातावर लाव. म्हणजे आता असं कम्युनिकेशन तर आलंय. म्हणजे येस जी मुलगी वरती बघत नव्हती आणि हा काही सांगतच नव्हती, ती एक्सप्रेस होते, येस पण तिच्या वे मध्ये. ही लहान आहे, 3 वर्षाची जस्ट झाली आहे. पण म्हणजे मी आयुष्यभर सरांची ऋणी राहणार आहे. माझ्या मुलीला म्हणजे इथून इथं उचललंय, आणि आय एम शुअर अजून 2-3 वर्ष सर म्हटले तिला लागेल, पण ती एकदम परफेक्ट होणार आहे. येस 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 आणि तिचं काहीच असं नाहीये, म्हणजे तिचं काही थेरपी वगैरे नाही चाललंय, काहीच नाही. जस्ट मेडिसिन आहे. एक घरातलं रुटीन चेंज केलंय आम्ही, की तिला फोकस करतोय, जास्त कम्युनिकेट करतोय, बाहेर नेतोय, सोशलाइज करतोय. करेक्ट जे काही टिप्स सर देतात, मॅम देतात, तसं सगळं. डाएट, मेन म्हणजे डाएट. येस सरांचे व्हिडिओ आणि जे ते सरांनी व्हॉट्सअपवर टाकलेलं, त्याच्या अकॉर्डिंगली मी प्रॉपर GFCF डाएट फॉलो करते सध्या. म्हणजे 6 महिने लागले मला त्या डाएटवर यायला. करेक्ट ती एकदम ती दूध सोडत नव्हती, चपाती सोडत नव्हती. करेक्ट पण आता ती प्रॉपर सगळं म्हणजे GFCFच्या अकॉर्डिंगच खाते. येस तर ते पण झालंय. आणि लाईक आय एम हॅप्पी पण, आणि खूप 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 आभारी आहे सर. थँक्यू. हा तो फीडबॅक तुम्ही ऐकला आता सगळ्यांनी. ह्या फीडबॅकमध्ये खूप गोष्टी आपल्या क्लिअर झाल्या आहेत, की सर्वात पहिल्यांदा म्हणजे डाएट त्यांनी जो सांगितला, तर डाएट प्लान खरंच फॉलो करा सगळ्यांनी. जो भी डाएट के मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, जो भी डाएट प्लान दिया हुआ है, यूट्यूब पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है, कृपया सभी लोग वो डाएट प्लान को जरूर फॉलो करें. अभी उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई. उन्होंने कहा कि मेरी बेबी ऐसी है, लेकिन वो बेबी को बाहर लेके जा रहा है, बेबी को बाहर गार्डन में लेके जा रहे हैं, उससे कम्युनिकेट बार बार कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग उससे कोशिश करें कम्युनिकेट करने की. तो ये जो है, अभी इसके पहले मिसेस सालस्कर भी उन्होंने बताया मैडम ने, कि यहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल भी थके नहीं, निराश नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का हैप्पीनेस जितना होता है, पेरेंट्स खुशी से जितनी मेहनत लेते हैं, उनका हैप्पीनेस देख के, उनकी खुशी देख के भी बच्चों को अच्छा लगता है. जब हम कोई भी बच्चों को जब जो भी अपना ऑटिस्टिक यदि बेबी है, जब वो काम करता है अच्छे से, वी शुड गिव रिवार्ड्स. जब रिवॉर्ड देते हैं ना उनको, कोई भी, ये रहा तेरा स्टार, 1 स्टार तुझे, 2 स्टार तुझे, और जब खुश होते हैं ना, तो बच्चे ना बहुत हैप्पी होते हैं और वो कोशिश वो बार-बार लगातार करते हैं. ऐसे बहुत सारे टेक्निक होते हैं. और लेकिन पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल तो पेरेंट्स का ही है. उनको कम्युनिकेशन करते रहना है, बाहर लेके जाना है, लोगों में लेके जाना है, गार्डन में लेके जाना है. मैं हमेशा गार्डन लेके जाना हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि गार्डन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे ही बच्चे हैं. नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, दोस्त हैं, उनके दोस्त बन सकते हैं. जैसे युवावस्था में बच्चा आता है तो उसके दोस्त कॉलेज में बनते हैं. जो ज्येष्ठ लोग होते हैं उनके ऑफिस बच्चे गार्डन में बनते हैं. तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए दोस्त बनाने का जरिया, खेलने का जरिया, एक्सप्लोर करने का जरिया, अलग अलग तरीके से गेम को खेलने का जरिया, सब वो उसी में हो सकता है, और वो है गार्डन. तो कोई भी एक अच्छा गार्डन पकड़िए, जहाँ पे जाइए और उस बच्चे को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए उस बच्चों के साथ. बच्चा रोए, चिल्लाए, देखिए क्या होता है, उसको कन्फर्म, उसको ये तसल्ली दीजिए कि मैं तेरे बाजू में हूँ, मैं तेरे बाजू में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ. धीरे-धीरे पक्का डेवलपमेंट हो ही जाता है. अभी एक ने सवाल किया है कि मेरा बेबी साढ़े 3 साल का है, उसको स्विमिंग चालू कर सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर उसको स्विमिंग चालू कर सकते हैं. एटलीस्ट उसको छोटा स्विमिंग जो बेबी पॉन्ड रहता है, वहाँ तो उसको भेजिए, उसमें उसको भेज दीजिए, ढकेल दीजिए उसको. कितने छोटे-छोटे बच्चे स्विमिंग चालू करते हैं, 2 साल के बाद भी स्विमिंग चालू करते हैं. लेकिन सबसे पहले कंफर्म कीजिए उसको मोटर इश्यू है या नहीं है. अगर मोटर इश्यू है तो कितना प्रतिशत है, और अगर बिल्कुल नहीं है, यस यू कैन गो अहेड एंड यू कैन स्टार्ट द स्विमिंग. सेंसर इश्यू के बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे मैंने बताया, सेंसर इश्यू के लिए प्रॉब्लम आते हैं. कई लोग बच्चे बाल नहीं काटने देते या नाखून काटने नहीं देते, तो एक सेंसर इश्यू है. लेकिन धीरे-धीरे जैसे जैसे दवा काम करती है, सेंसर इश्यू कम होता है, या थेरेपी से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, सेंसर इश्यू उनका और लेवल कम होता है, तो और अच्छा इंप्रूवमेंट उनमें दिखाई पड़ता है. तो इस तरीके से काम करता है. और भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आज आपको पेरेंट के बारे में, कि अभी जितने बच्चे मेरे पास आए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का कहना था कि मेरा बेबी, अच्छा, एक ने सवाल कहा है कि माय ओल्ड 3 वो भी नॉट हंग्री एट ऑल थ्रू आउट द डे.
ऐसे भी कुछ, हाँ, एक बात और एक कहना रहेगा आप सबसे, जो इन्होंने अभी कहा कि अभी उनके बेबी सब सब चीज़ें खाती है, अच्छे से खाना खाती है, लेकिन उनको उस डाइट प्लान पे आने के लिए 6 महीने लगा। देखिए उन्होंने कितना पेशेंसली काम किया, धीरे-धीरे एक-एक बात को पहले, ठीक है, पहले मिल्क पे काम किया, फिर व्हीट पे काम किया, फिर उन्होंने शुगर पे काम किया। एक ही दिन में सब कुछ बंद नहीं किया। हमें किसी भी बेबी को ना एक ही दिन में सब कुछ सिखाना भी नहीं है, बताना भी नहीं है और करना भी नहीं है। आप यह ज़रूर याद रखें, क्योंकि सबसे पहले बात क्या होता है, ऑटिस्टिक या एडीएचडी बेबी होते हैं ना, उनको ना कोई भी ना चेंज पसंद नहीं आता। फिर वो चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन प्लेस, चेंज इन पीपल, चेंज इन स्लीपिंग प्लेस, या च या उनका घर छोड़ के और क्या आप गाँव में गए, आपके नेटिव प्लेस में गए, उनको कोई भी चेंज, इवन वेदर चेंज भी उनको पसंद नहीं आता है। वेदर में उनको तकलीफ होती है। तो ज़रूर ख्याल रखें, उनका डाइट में चेंज करोगे, एवरीथिंग शुड बी ग्रेजुअल। जितना ग्रेजुअल, जितना धीरे-धीरे आप करोगे ना, उतना अच्छा होता है बेबी के लिए, और उतना बेबी आपको रिस्पॉन्स भी करता है और अच्छा देता है। तो यह एक गाइडलाइन थी सबके लिए, सभी पेरेंट्स के लिए। और थेरेपी पार्ट जो है, थेरेपी पार्ट को तो अच्छा ही है, थेरेपी पार्ट हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो सहायता करता है अपने बेबी को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। यह एक बात था। एक पेशेंट है वीर सिन्हा। Yes, sir. There. हाँ, Hi, this is Shrishti Sinha, Beer's mother. हाँ, बोलिए कैसा है वीर अभी? Sir, he is doing very much fine. Before, it's been 1.5 years I started this medication with you, ओके, and under your guidance and Pratiksha ma'am support, he is doing really very, very fine. ओके, जब मैं पहली बार बीर को लेके आपके पास आई थी, दैट टाइम बीर को ये भी नहीं पता था उसका नाम बीर है, आई कांटेक्ट नहीं था, नेम कॉलिंग नहीं था, ही वाज सिटिंग एट वन प्लेस एंड कंटिन्यूअसली रॉकिंग, और वो चारों तरफ यहाँ वहाँ ऊपर देखना, बस यही चीजें थी, एंड जंपिंग थी, ओके, नथिंग वाज देयर. बट नाउ ही इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग. अगर लिफ्ट में भी किसी को देखता है तो एक बार उसके चेहरे की तरफ देखता है. इफ द पर्सन इज स्माइलिंग, ही स्माइल बैक. वेरी गुड, And he very much enjoyed to go to the garden in the evening. He enjoy his swing very much. ओके, बच्चे देखता है तो उनके साथ मिंगल होने की कोशिश करता है. If they are playing, he tried to play with them. ओके, और उसके अलावा सबसे मेजर चीज जो उसमें चेंज आई है वो है कमांड फॉलोइंग सर. वेरी गुड, उसके सिटिंग टॉलरेंस इज नाउ वेरी मच लाइक इन अ वेरी गुड स्टेट. अगर उसी टीचर बोलती है कि बी सिट इन दैट चेयर, हाँ, हाँ, वो अपने चेयर पे जाता है, वहां बैठता है, ही पेशेंटली वेट. ओके, And sir, there was one good news that he participated this year in his annual function. वेरी गुड, वेरी He गुड, he participated into 2 dance. I was very much afraid कि पता नहीं बीच में म्यूजिक की वजह से चिल्लाएगा, किसी के टच को रेसिस्ट करेगा, क्या करेगा. हाँ, हाँ, बट उसने दोनों टाइम कॉस्ट्यूम चेंज किए. जहां उसकी टीचर छोड़ के गई वहां पे रहा. आई नो उसने स्टेप्स फॉलो नहीं किए बिकॉज अभी भी उसे मिमिक करना नहीं आता, हाँ, हाँ, बट वो अपने हिसाब से स्विंग कर रहा था, टर्न कर रहा था, एंजॉय कर रहा था. एंड देन व्हेन द सॉन्ग गोज ऑफ, हाँ, ही वेटेड फॉर ही टीचर टू कम एंड टेक हिम. ओके, वो गया, दोनों में उसने प्रॉपर कोऑपरेट किया. ओके, एंड ही आल्सो पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स मीट आल्सो. वेरी गुड, रनिंग में भी उसने पार्टिसिपेट किया. वेरी गुड, Everything. Every time Pratiksha ma'am asked for his update and according whatever problem I face. कभी उसकी shouting बढ़ जाती थी, यस, कभी वो अटेंशन नहीं देता था, कभी वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था, कभी उसने स्क्रैच करना शुरू कर दिया. करेक्ट, एंड कभी मैंने हर बार हर मेडिकेशन के पहले आपने जैसे अपडेट लिया, मैंने इन्फॉर्म किया, आपने मेडिसिन चेंज की, एंड he has that improvement in 1.5 years. Okay. Really, thank you so much, sir. ओके, थैंक यू. वन बहुत ही अच्छा फीडबैक था आपका. एक पेशेंट ने पूछा है, ये मोटर इशू बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मोटर इशू बढ़ाने के लिए तो 2 बातें, एक्सरसाइज करना फिजियोथेरेपी से. दूसरी बात, थेरेपी सेंटर में जो भी उनको सिखाते हैं, कुछ थेरेपी सेंटर में थोड़ा वेट लगाते हैं, पैरों को थोड़ा वेट लगा के उनको चलने लगाते हैं, चलने के लिए लगाते हैं, ताकि चले वेट बढ़ा के, ताकि उनका मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर बढ़े. लेकिन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट तो खेलना कूदना ही है, अगर हम उनको जितना अलाउ करें. और उसके साथ मूंग की दाल अगर हम दें डाइट में, मूंग की दाल देसी गाय घी के साथ, तो प्रोटीन अच्छा मिलता है बच्चों को, और काफ़ी अच्छा. या सोयाबीन है, सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, राइस का है, तो उससे प्रोटीन मात्रा काफ़ी अच्छा बढ़ती है.
और ये ऑटिज्म बेबी के लिए सबसे अच्छा फूड जो मैंने देखा है वो है वेजिटेबल्स। जितना आप उनको धीरे धीरे वेजिटेबल्स दोगे, वेजिटेबल के सूप दोगे, जितना उनको वेजिटेबल सूप दोगे, वेजिटेबल ज़्यादा दोगे, सिर्फ थोड़ा उबले हुए सब्जी डालोगे और दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। अभी कुछ पेशेंट यहाँ पे शेयर भी किया कि उनके बेबी का गैस्ट्रिक इशू, गट इशू काफ़ी सॉल्व हो गए। तो ऑटिज्म बेबी में दो इशू ज़्यादा दिखते हैं, एक तो उनका स्वभाव है ही, दूसरा गट इशू। उनके गट इशू इसलिए बोलते हैं गट इज द सेकंड ब्रेन। तो गट इशू सॉल्व होने में क्या होता है कि जो हम मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन से उनका इम्यून पावर धीरे बढ़ता है। इम्यून पावर बढ़ने के बाद वो उनका जो फूड लेते हैं उसका जो एलर्जिक रिएक्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे ही वो कम होता है उनको वो फूड अच्छा डाइजेस्ट होने लगता है, इंटेस्टाइन में उसका एसिमुलेशन बहुत अच्छा होता है और वो होने के बाद इन्फ्लेमेशन कम होने से इरिटेबिलिटी ऑफ द ब्रेन आल्सो बिकम लेस एंड दे फील बेटर। और डाइजेशन अच्छा होने की वजह से है जो न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी के लिए वो अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं और उनका वेट बढ़ना चालू होता है। तो और उससे सबसे और एक बड़ी बात होती है कि उनका कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनके गट टिश्यू अच्छे होते हैं। तो मेरा सजेशन है सभी पेरेंट को जितने हो सके उतने वेजिटेबल्स देना और जितना हो सके फ्रूट्स दो। बस वो फ्रूट मीठे बहुत नहीं होना चाहिए, जितने कम मीठे हो, जैसे आम है थोड़ा कच्चा पक्का आम है, बनाना है थोड़ा कच्चा पक्का बनाना है, जो भी फ्रूट है जितने फ्रूट वेजिटेबल्स जे दे सकते हो उतना दीजिए बच्चों को, काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। उसमें उनको सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं और बाकी जो सीरियल्स है वो भी भरपूर मात्रा में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गाय का घी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ तो सप्लीमेंट अगर देना चाहते हो तो आप ज़रूर दीजिए, मुझे कोई परहेज़ नहीं है। जैसे ओमेगा 3 है या फिश ऑयल है, काफ़ी सारे पेरेंट्स देना चाहते हैं उनको बच्चों को, वो दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ एक अच्छा मेडिसिन देने के बाद, मेडिसिन का रिज़ल्ट दिखने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम बोल देते हैं कि अगर आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपका बेबी अभी अच्छे से इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो डोंट वरी, सब ठीक होते रहता है। मैं और 1-2 पेशेंट के नाम बोलता हूँ मैं। वीर विश्वकर्मा। यस सर, वीर विश्वकर्मा की मम्मी बोल रही हूँ मैं। हाँ, बोलिए मैडम। हाँ सर। आंबा एम फॉर मँगो, मँगो म्हणजे आंबा। हेलो। हाँ, बोलिए। बैकग्राउंड में नहीं, हाँ अभी हाँ, हो गया, कैंसल हो गया। हाँ। हाँ हाँ सर, वीर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हाँ, हाँ। और कुछ कुछ चेंजेस पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ, जैसे ऑडिटरी कुछ इश्यूज है हाँ। जब वो कोई चीज देखता है तब, और सेंसरी इश्यूज भी हैं। हाँ, हाँ। पर काफी सारे अभी मुझे एक्चुअली 1.5 साल हो रहा है अच्छा। एंड आई एम कंसिस्टेंट। और मैं काफी आपकी मेडिसिन उसको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ यस, करेक्ट। और बहुत सारा प्रैक्टिस भी लेती हूँ। हाँ, हाँ। ग्रॉस मोटर में कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा स्पीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ गया है। हाँ, हाँ। काफी चीजें आइडेंटिफिकेशन पे काम कर रहे थे तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है। हाँ, हाँ। और सेंटेंसेस का वो हमको एक्शंस में बताता है कि फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे जाइए और वहां से ये लेके आ जाइए, ओके। ऐसा वो एक्शंस में बताता है, वेरी गुड, जेस्चर्स में बताता है। वेरी गुड। सो पहले ये सब नहीं था, अभी ये सब आ गया है। हाँ, हाँ। और अभी इसको हम लोग वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा उसका वोकैबुलरी और स्पीच पे काम कर रहे हैं। वेरी गुड। और बाकी सब जो भी है काफी इम्प्रूवमेंट्स दिखे मुझे 1.5 साल में। ओके। अभी मुझे 1.5 साल हो रहा है और लुकिंग फॉर मोर इम्प्रूवमेंट्स। आपके हाँ। साइड से वो मेडिसिन काफी इफेक्टिव है। यस, करेक्ट। और द थिंग इज कि उसका जो मेडिसिन है उसकी वजह से उसका जो मतलब अंदर बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है उसमें वो एक ही टाइम पे पहले तो 2-3 टाइम्स पे वो पूप जाता था, कोई भी चीज अगर उसने ऐसी खा ली तो अभी वो एक ही टाइम पे जाता है। हाँ। एक सर्टेन टाइम उसका फिक्स है, तभी वो पूप करने जाता है। सो उसका जो गट हेल्थ है वो काफी इम्प्रूव दिख रहा है पहले से। अच्छा। हाँ, तो हाँ। अब तो काफी अच्छी बात है, जैसे आपने बताया कि 3 टाइम्स पूप को जाना और 1 टाइम पूप को जाना, तो काफी अच्छी बात है। तो दिस आर रियली गुड टू हियर ऑल दिस। अभी एक शायद न्यू पर्सन उन्हें पूछा कि शेयर योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, मेरा कॉन्टैक्ट क्लिनिक नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ ऑनलाइन गूगल पे है। आप डॉक्टर तातिर होम्योपैथी ऑटिज्म टाइप कीजिए, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ सभी ऑटिस्टिक पेरेंट के साथ, कि हमने कई बार असेसमेंट करके मेरे पास आते हैं कई लोगों का
तो अच्छा एक एक पेशेंट है दाते करके, दे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हम उनका फीडबैक जरूर सुनना चाहेंगे। दाते फैमिली, उन्होंने ऑलरेडी वीडियो भी शेयर किया है अपने साथ यूट्यूब पे, आज वो ग्रुप में भी आ चुके हैं 1-2 मिनट के लिए। Yeah, hi. Hello, sir. Good हेलो evening. हेलो दाते, हाउ आर यू? Yeah, very good. Thank you very much. Yeah, Vihan was around 20 months old when we started noticing that he was not responding to his name, Correct. nor he was giving any eye contact. Then we visited India and we actually visited your clinic as well. And since then we have started your medicine. Correct. And my word, it's a great journey so far. His improvement is leaps and bounds. Basically, तो काहीच बोलत नव्हता, काहीच रिस्पॉन्ड करत नव्हता, पण आता तो A to Z सगळं बोलायला लागलाय, नंबर्स काउंट करायला लागलाय. इनफॅक्ट वेन एव्हर ही गोज इन डे केअर ही मिंगल्स विथ ऑल हिज फ्रेंड्स एज वेल ओव्हर देअर. आणि म्हणजे त्याच्यामध्ये इतकी इम्प्रुव्हमेंट झाली की आता आम्ही त्याला काही विचारलं की हे कुठून आणलंस, तर तो सांगतो. म्हणजे देर इज अ कमांड एज वेल, लाईक ही रिस्पॉन्ड्स टू माय क्वेश्चन्स एज वेल इन अ प्रॉपर आन्सर. सो देर इज अ 2-way कम्युनिकेशन एज वेल फ्रॉम हिम. आणि प्रॉपर त्याचं कॉम्प्रिहेन्शन वाढलंय, त्याचा फोकस थोडासा वाढलाय, हिज कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड. आणि वी आर गेटिंग अ पॉझिटिव्ह फीडबॅक फ्रॉम डे केअर एज वेल. लाईक ही इज नाव पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द ऍक्टिव्हिटीज एज वेल. म्हणजे it's a great improvement in him since taking your medicine. Thank you very much. We must appreciate. Yeah, thank you. Mr. Date is a patient from Australia, and surprisingly, we never met. Before starting on the treatment, he came to me after 8 months after starting on the treatment to show me that his kid is improving very nicely. We just talk online only, and we courier the medicine from India. So in this way also, we are treating the patient online. Also, we are treating the patient all over the globe, in Australia, in USA, UK, Canada. I think in Abu Dhabi also there we have patient, and all these patients are much better. There's one more patient, Kamble, no? Ishan Kamble from Abu Dhabi. Acha, there's one more patient, Ishan Kamble. They want to share. हा नमस्ते सर. हाँ, नमस्कार कांबळे मॅडम, बोला. हा ईशानला आता जस्ट 6 महिने झाले तिथं ट्रीटमेंट ठेवून सर. ओके. तर इतका त्यामध्ये बदल झालाय, खूप इम्प्रुव्हमेंट झाले या 6 महिन्यामध्येच. हा, कांबळे मॅडम बोलते ना, आता ओळखलं मी. हा हा कांबळे मॅडम बोलते हा, सर. खूप इम्प्रुव्हमेंट आहे, म्हणजे मी सांगू शकत नाही शब्दामध्ये, इतकं इम्प्रुव्हमेंट आहे त्याच्यामध्ये. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर तो 1 वर्षांपूर्वी म्हणजे ट्रीटमेंट ठेवण्याच्या आधी 1 वर्ष त्याला सायकल घेतली होती खेळण्यासाठी, पण त्याने कधी त्याच्याकडे पाहिलं सुद्धा नाही, हात सुद्धा लावला नाही. पण जसं ट्रीटमेंट ठेवलं 2 महिन्यामध्येच त्याने ती सायकल चालवायला शिकला पण व्यवस्थित, एकदम छान. व्हेरी गुड. आणि महत्वाचा अंडरस्टँडिंगचा जो पार्ट आहे तो खूप वाढलाय त्याच्यामध्ये, इतकं की बात. पहिलं 1 वर्ड वरती होता, पण आता सेंटेन्स वरती आलाय तो. म्हणजे 6 महिन्यामध्येच खूप फरक त्याच्यामध्ये जाणवायला लागला. येस येस येस, खूपच छान. आणि आज महत्वाचं सर, आज स्कूलमध्ये त्याच्याच मॅडमनी इतका छान रिप्लाय दिला की त्या म्हणल्या आज ईशाननी खूप छान रिडिंग केलं, रायटिंग खूप छान केलं. व्हेरी गुड. आणि महत्वाचं सर, वर्षभरात त्यांनी त्याच्या मॅडमना कधीच ओळखलं नाही, पण आज कधीच नाही ओळखलं, पण आज तो स्वतः मॅडमना म्हटला बोरकर मॅडम. अच्छा अच्छा. मुलाचं वय किती? आता बरेच जण विचारतात मुलाचं वय किती, मुलाचं वय किती? सर तो आता जस्ट 1 मार्चला 7 वर्षांचा झाला, म्हणजे 7 पूर्ण झालेले त्याला. आणि सर तो ज्यावेळेस 4 वर्षाचा होता ना, तेव्हा तो 1 वर्ड वरती होता. म्हणजे इम्प्रुव्हमेंट नव्हते त्याला, कुठले म्हणजे ट्रीटमेंट वगैरे नव्हते, काय नव्हतं. आपलं सोशली मी त्याला मिक्सअप करत होते बास एवढं, पण म्हणावी एवढी इम्प्रुव्हमेंट नव्हते. पण जसं होमिओपॅथिक औषध चालू केलं ना सर, खूप बदल झालाय त्याच्यामध्ये. स्पीच वाढले, खूप स्पीच वाढले, अंडरस्टँडिंगचा पार्ट खूप वाढलेला आहे, सोशल इंटरॅक्शन पण खूप वाढलेले आहे. तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ. हाँ, खूब थैंक यू कांबळे मैडम. कि कुछ पेशेंट को 6 मंथ में रिजल्ट मिलते हैं, कुछ पेशेंट को 8 मंथ्स में, कुछ पेशेंट को 1 साल, कुछ पेशेंट 1.5 साल. तो कृपया कोई अनुमान न लगाए, तो जो रिजल्ट है वो मिलते ही है, और काफी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं. तो आज मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, एक बात मैं बोल रहा था मैं आपसे कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, असेसमेंट लेके आते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट लेके आते हैं. लेकिन मेरे राय से जो जितने भी अपने पास जितने भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेरे पास, उनका वापस 1 साल के बाद असेसमेंट रिपीट करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें स्कोर पता चले उसका क्या स्कोर है, और पहले क्या स्कोर पे था, अभी क्या स्कोर है और आगे क्या है.
क्योंकि वो स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने क्लिनिक में ही ये सुविधा उपलब्ध करा दी है। हमारे क्लिनिक में एक एमएस साइकोलॉजिस्ट मैडम है जो कि पूरा असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के साथ बच्चे में एडीएचडी मात्रा कितनी है, कितना प्रतिशत है, ऑटिस्टिक कितना प्रतिशत है, ऑटिज्म माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और कितना है वो हम बता सकते हैं। उसी के साथ साथ उसको कौन सी थेरेपी की आवश्यकता है वो भी बता सकते हैं। उसके बाद उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए ये बता सकते हैं। उसी के साथ उनके माता पिता है उनका हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको कुछ सेशन दे सकते हैं। और इस सबका परिणाम हमने देखा है, जितने भी हमने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे काउंसलिंग की है, जितने भी बच्चों का यहाँ पे असेसमेंट किया है, जितने बच्चों का हमने साथ उससे बातचीत की है, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और उनमें परिणाम काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इट इज़ मैंडेटरी या कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप साल में से एक बार यहाँ पे असेसमेंट करते हैं और तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है और ट्रीटमेंट देने में सहायता होती है। उसी के साथ साथ हमने उन बच्चों का आईक्यू टेस्ट भी करना चालू किया है। अभी क्यों चालू किया आपको बताता हूँ मैं। कुछ बच्चे ऑटिस्टिक है लेकिन आईक्यू बहुत हाई है, उनको आसानी से वो पढ़ाई में आगे जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नॉर्मल दिखते हैं लेकिन आईक्यू लो है और माता पिता बोलते हैं कि मेरा बच्चा सब कुछ नॉर्मल है लेकिन वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता और वो बच्चा थोड़ा ऑटिस्टिक है लेकिन पढ़ाई करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आईक्यू टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको कौन से बोर्ड में डालें। मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनको ऑटिस्टिक है, जब उन्हें आईक्यू निकाला, आईक्यू बहुत कम निकला तो मैंने सीधा बोल दिया कि आप उसको मराठी स्कूल में डालिए। पेरेंट्स ने एक्सेप्ट भी किया और बोले कि ठीक है हम लोकल लैंग्वेज स्कूल में डालेंगे क्योंकि उसका एकेडमिक से ज़्यादा उसका स्कूलिंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो स्कूलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और जो लोकल लैंग्वेज है मराठी स्कूल में उन्होंने उनको भेजा ताकि वो अच्छा इंप्रूव रहे। तो आईक्यू टेस्ट भी हमने यहाँ पे कर दिए। तो आज मैं आपसे उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। राउत मैडम है जो एमएस साइकोलॉजिस्ट है, वो अभी आएंगे और आपसे एक 5 मिनट बात करेंगे। राउत मैडम प्लीज। तुमचा कॅमेरा ऑन करा राउत मॅडम। थँक्यू सर. माझा आवाज येतोय का? हा येतोय आवाज येतोय मॅडम बोला. ओके. गुड आफ्टरनून गुड इव्हनिंग ऑल. माझं नाव दीपाली राऊत आहे. मी हिंदीमध्येच बोलते जेणेकरून सगळ्यांना कळेल. सो मेरा नाम दीपाली राउत है. मैं डॉक्टर तातेर्स होम्योपैथी क्लिनिक में एज अ साइकोलॉजिस्ट के तौर पे हूँ. तो जनरली हम जैसे सर ने बोला कि बहुत बार हमारे असेसमेंट हुए होते हैं बट हर एक साल बाद उसका प्रोग्रेस कितना है, उसके कौन से एरिया में उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ये सब जानने के लिए कुछ असेसमेंट रिपीट करवाने की जरूरत होती है. तो इसलिए बहुत से पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको हम ये सजेशन देते हैं ताकि वो एक प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अगर स्कूल में आप उसको डाल रहे हो तो स्कूल से भी कुछ सपोर्ट हमारे लिए जरूरी होता है ताकि टीचर्स और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों को कैसे हेल्प कर सकता है उसकी डेवलपमेंट में. तो ये सब जानने के लिए वो असेसमेंट हम रेकमेंड करते हैं. तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहूंगी कि असेसमेंट जो होता है वो जनरली क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों है और उसका यूज आप आपके बच्चे के डेवलपमेंट और ग्रोथ में कैसे कर सकते हैं. तो मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई, मैं जिसको शेयर करना चाहूंगी आपके साथ. मुझे शेयरिंग का एक्सेस दे सकते हैं क्या? हाँ दे रहे. हाँ मैडम. हाँ मैडम कीजिए शेयर. हाँ आ गया. दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है. बाकी लोगों को दिख रहा है? एक दो लोग रिस्पॉन्स करें. हाँ दिख रहा है सबको. हम आ गए सबको. यस सर. हाँ ओके. हाँ मैडम बताइए. ठीक है. तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम बात कर रहे हैं तो वो कौन से असेसमेंट हम क्लिनिक में प्रोवाइड करते हैं और वो बच्चों को कैसे मतलब बच्चों के लिए कैसे यूजफुल है वो थोड़ा सा हम जानते हैं. तो जैसे कि कौन से असेसमेंट हम क्लिनिक में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मोस्टली डेवलपमेंटल असेसमेंट है जिसमें ADHD, ऑटिज्म और जो डेवलपमेंटल रिलेटेड जैसे BSMS करके एक टेस्ट है जो बच्चों का सोशल स्किल्स
या सोशल एज या सोशल क्वोशंट क्या है वो जानने में हेल्प करती है। उसी के साथ साथ हमारे पास अभी और भी असेसमेंट हमने ऐड किया है, जिसमें आईक्यू टेस्ट के बारे में सर ने आपको बताया। Yes, now it is visible. हाँ हाँ हाँ, अभी दिख रहा है मैडम। हाँ ठीक है। तो ऑटिज्म, जैसे ऑटिज्म का टेस्ट है हमारे पास, एडीएचडी का भी असेसमेंट हम करते हैं। जब हम असेसमेंट करते हैं या केस हिस्ट्री लेते हैं, तब ऐसे पता चलता है कि बच्चे का ऑटिज्म रिलेटेड सिम्टम्स है, बट उसके साथ बहुत सारे और एरियाज है जहाँ पे उसको हेल्प की जरूरत है, या उसमें उसको मतलब बहुत बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे में और कौन से लेवल पे प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत बार मुझे काउंसलिंग या केस हिस्ट्री लेते समय पता चलता है। तो उस समय अगर पता चले तो हम बहुत और उसके रिलेटेड ऐसे असेसमेंट है जो उसको आगे जाके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, वो भी रेकमेंड करते हैं। तो उसमें से एक असेसमेंट है जिसको हम बोलते हैं VSMS, विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्किल। आप सभी ने आईक्यू के बारे में तो सुना ही है। आईक्यू टेस्ट क्यों करवाते हैं हम? बेसिकली बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है वो जानने के लिए। तो जो बच्चे 6 साल या 5 साल के ऊपर है, उनका आईक्यू हम अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च ये बताता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट है जो है वो रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो 5 साल तक डेवलप होना शुरू होता है। तो उससे पहले अगर किसी का आईक्यू जानना है तो क्या ऑप्शंस है? तो इसीलिए हमारे पास हमने ये स्पेशल टेस्ट मंगवाया है, जिससे बच्चों का आईक्यू और एसक्यू, इसको सोशल क्वोशंट भी बोलते हैं, वो हम जान सके। अभी ये एसक्यू क्या है? तो एसक्यू मतलब बच्चे का सोशल स्किल और सोशल सेंस जो होता है, या मैच्योरिटी हम लोग उसको बोलते हैं, वो इससे पता चलता है। तो इसमें सिर्फ हमको एसक्यू क्या है वही नहीं पता चलता, बट ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव यानी डिटेल ओरिएंटेड असेसमेंट है, जिसमें बच्चे का इंडिपेंडेंस स्किल क्या है, डे टू डे लाइफ में जो बच्चा करता है, जैसे ड्रेसिंग है या फिर सेल्फ हेल्प वाली चीजें है, ऑक्यूपेशन वाली चीजें है, फिजिकल एक्टिविटी है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है। तो इन सब लेवल पे बच्चे का क्या डेवलपमेंट है, कितने लेवल पे उसका डेवलपमेंट आया है, और बच्चे का वो डेवलपमेंट उसके एज के अप्रोप्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका वो एज भी पता चलता है। जैसे सपोज कोई बच्चा अगर 3 साल का है, तो इस टेस्ट से बच्चे का क्रोनोलॉजिकल मतलब उसका एक्चुअल एज जो है वो 3 साल का है, ये पता चल रहा है। बट इस टेस्ट को करने के बाद पता चल रहा है कि बहुत से डोमेन पे बच्चा उसके एज के कंपेरेटिवली थोड़ा कम डेवलप हुआ है, या उसका वो ग्रोथ नहीं हुआ है, उसको थोड़ा और एक्सपोजर की जरूरत है। जैसे 3 साल का बच्चा है बट कम्युनिकेशन में उसका एज 1 साल का ही दिख रहा है, या लोकोमोशन का एक डोमेन होता है बहुत, जिसमें फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह हम चेक करते हैं, तो उसमें बच्चे का एज दिख रहा है कि 2.5 साल तक ही डेवलप हुआ है। तो ऐसे स्पेसिफिक एज वाइज भी हमको यहाँ पे रिजल्ट और स्कोर मिल जाते हैं इस टेस्ट से। इसलिए ये टेस्ट भी उसमें हम लोग बहुत बार रेकमेंड करते हैं, और इसी वजह इसके अकॉर्डिंगली फिर हम बच्चे का डेवलपमेंटल प्लान या इंटरवेंशन प्लान जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत से पेरेंट्स अभी फॉलो भी करते हैं, तो वो भी रेडी करके पेरेंट्स को देते हैं, और उसी के साथ हम उनका काउंसलिंग और पेरेंटिंग स्ट्रेटेजीज भी प्रोवाइड करते हैं उसको। तो ये तो हुए डेवलपमेंटल असेसमेंट। इसके साथ ही हमारे पास आईक्यू टेस्ट, जिसको बहुत से पेरेंट्स क्यूरियस रहते हैं कि मेरे बच्चे का आईक्यू क्या है, मुझे पता करना है, वो उसके एज के हिसाब से उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पता करने के लिए। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा समझ तो रहा है बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो ये जो आईक्यू टेस्ट है वो जनरली यही पे हेल्प करते हैं। उसमें सिर्फ बच्चे का आईक्यू क्या है वो वही नहीं पता चलता, बट उसमें हम लोग एक कॉग्निटिव फंक्शंस, जो कॉग्निटिव प्रोफाइल होता है बच्चों का, जैसे दिमाग की हमारे दिमाग की जो एक डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग डोमेन के ऊपर होती है। जैसे अटेंशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, या फिर
सॉल्यूशन निकालना जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग होता है। उसके साथ साथ ही हर एक बच्चे का वर्बल आईक्यू, नॉन वर्बल आईक्यू वो भी अलग होता है। मतलब आपने अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा कि कोई कोई बच्चे विजुअली बहुत अच्छा सीखते हैं और कुछ कुछ बच्चे जो है वो वर्बल लेवल पे ज्यादा सीखते हैं। तो ये जो उनका लर्निंग होता है, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो भी इससे पता चलता है। तो बेसिकली ये आईक्यू टेस्ट है, वो एक कंप्रेहेंसिव लेवल पे प्रोफाइल बना के देता है बच्चे का, जहाँ पे आप उसका यूज उसके एकेडमिक लेवल पे भी कर सकते हो, ताकि जैसे आपको पता चले कि अगर मेरा बच्चा विजुअल लर्नर है तो उसके एक्टिविटीज, उसके गेम्स और उसकी लर्निंग स्टाइल है, उसका अगर आप पढ़ाई लेते हो घर पे तो वो सारा आप विजुअल लेवल पे कंसिडर कर सकते हो, विजुअल लेवल पे उसको पढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से इस आईक्यू टेस्ट में हमको उसका एक कॉग्निटिव प्रोफाइल मिलता है और वो उसको आगे जाके भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये पता करने के लिए आईक्यू टेस्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत एक अच्छा कंप्रेहेंसिव टेस्ट हमने मंगवाया है, जो बहुत डिटेल और रिसर्च बेस्ड है, जिससे ओवरऑल उसका कंप्रहेंशन लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अटेंशन स्पैन कितना है, तो ये सब पता करके पेरेंट को भी एक गाइडेंस दिया जाता है, ताकि वो भी अच्छी तरीके से उसका एक इंटरवेंशन प्लान बना सके और स्टडी प्लान बना सके। अभी जैसे अब सबको पता है, अभी जैसे 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, तो बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि अभी 10th हो गया तो आगे क्या करना है, 12th तो मैंने कर लिया, 12th करने के बाद आगे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है या कौन सा करियर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। या बहुत बार हमने ये भी देखा है कि हमने ऑलरेडी करियर स्टार्ट कर लिया है, हम जॉब भी कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, बट जहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये जो जॉब है या ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर उसमें मेरा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से कभी कभी करियर के चॉइसेस जो होते हैं हमारे, वो हमको चेंज करना होता है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उसके लिए करियर गाइडेंस, असेसमेंट एंड काउंसलिंग यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे हम जो बच्चे कंफ्यूज्ड है अपने करियर के चॉइसेस को लेके, या उनको कौन से कोर्स में आगे डिग्री लेना है या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आगे उनका ओवरऑल करियर कैसे उनको डेवलप करना है, ये जानने के लिए ये स्पेशल करियर गाइडेंस के असेसमेंट भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों का या कोई भी इंसान जिसको अपना करियर गाइडेंस या करियर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो उनको उसके स्किल्स जो होते हैं, स्ट्रेंथ या कॉग्निटिव एबिलिटीज हम बोलते हैं, उसके बेसिस पे उसके स्किल्स कहाँ पे और बहुत अच्छे हैं, जिसका यूज करके वो इंसान या वो बच्चा आगे एक अच्छा करियर डेवलप कर सकता है, वो पता चलेगा। उसके साथ ही इंटरेस्ट जो बहुत मैटर करता है कोई भी करियर चूज करने से पहले, क्योंकि जो काम हम पूरी लाइफ करने वाले हैं उसमें हमको इंटरेस्ट होना जरूरी है। बिना इंटरेस्ट के करेंगे तो वो घिसा पिटा लगने लग सकता है, राइट। तो इसीलिए पहले से ही हमको हमारा इंटरेस्ट क्या है वो जानना जरूरी है। अभी इंटरेस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने तो साइकोलॉजी किया है, बट मेरा मेन इंटरेस्ट तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। बट हाँ, मेरा करियर गाइडेंस जब किया तब मुझे पता चला कि जो मेरा कुकिंग का इंटरेस्ट है वो मुझे करियर में नहीं कन्वर्ट करना है, वो मेरा सिर्फ एक हॉबी के जैसे मुझे परस्यू करना है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो मुझे अच्छा लगता है, बट उसमें मेरे स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने वो साइकोलॉजी सिलेक्ट किया, उसमें मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया और उसी में मैं मेरा करियर मेरा अभी ग्रो कर रही हूँ। तो इस ऐसे जो कंफ्यूजन होते हैं, तो बहुत बार इंटरेस्ट ही हमारा मेन कंसर्न होता है, जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। तो हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें हमारा जो इंटरेस्ट क्या है, वो टेस्टेड इंटरेस्ट या साइंटिफिक इंटरेस्ट क्या है, वो पता करने के लिए वो टेस्ट हेल्प करता है। उसके साथ ही बच्चों का या मतलब बच्चे इन द सेंस की जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, उनकी स्टडी हैबिट्स भी बहुत मैटर करते हैं, कि वो बच्चा किस तरीके से पढ़ना पसंद करता है, लर्निंग स्टाइल्स क्या है उसके, या
उसका टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है, ये सारे स्किल्स यहाँ पे कंसिडर किए जा सकते हैं, जिसको लेके एक अच्छा करियर प्लानिंग आगे जाके वो बच्चा कर सके। इसीलिए ये करियर गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ हमारे पास ये जो आप पर्सनालिटी असेसमेंट यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया हो कि ये क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे फोटोज क्यों है यहाँ पे। तो बेसिकली पर्सनालिटी मतलब क्या, कि जो हमारा एक स्वभाव होता है, हमारा जो एक व्यक्तिमत्व होता है, वो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। हर कोई इंसान डिफरेंट है, यूनिक है। पर कभी कभी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे हम उसको अगर मराठी में बताने जाऊँ तो मूल्य बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं। तो हर एक बिहेवियर ट्रेट अलग अलग हो सकता है और हमको ही हमारे कुछ ट्रेट्स पता नहीं होते। तो हमारे जो पर्सनैलिटी हिडन ट्रेट्स है वो क्या है, कौन से है, जिसका यूज में मेरे करियर में, मेरे पर्सनल लाइफ में करके एक पर्सनल ग्रोथ कर सकती। ओके, ये पता करने के लिए पर्सनालिटी असेसमेंट्स भी है। बड़े इंटरेस्टिंग असेसमेंट्स होते हैं, जिसमें मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ या एम्बीवर्ट पर्सन हूँ, तो ये मेरे पर्सनालिटी के अलग अलग टाइप भी पता चल सकते हैं और उसका यूज में मेरे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे कर सकता हूँ, ये पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे असेसमेंट, हम अभी टाइम कम है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट ऐसे ही और इसके रिलेटेड बहुत सारे असेसमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ऐसे IQ टेस्ट, करियर गाइडेंस, पर्सनालिटी असेसमेंट, या जो भी हमारे अभी क्लाइंट या पेशेंट है जिनके बच्चों के डेवलपमेंटल असेसमेंट अभी तक हुए नहीं है और उनको ये सब जानकारी चाहिए, उनको ये इंसाइट्स लेनी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक में भी विजिट कर सकते हो और इस बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड सभी को वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे ये सेशन ज्वाइन करने के लिए मैं धन्यवाद चाहती हूँ, एंड थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू रोहित मैडम। एक ने अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया, इज इट एडवर्टाइजिंग सेशन? नो, इट इज नॉट एडवर्टाइजिंग सेशन। एक्चुअली बहुत जगह पे असेसमेंट प्रॉपर होता नहीं है, बहुत काफ़ी जगह पे प्रॉपर गाइडलाइन मिलती नहीं है। जितने पेशेंट इस ट्रॉमा से गुजरे हैं उनको आप पूछिए क्या क्या हो रहा है बाहर और कितने डिफिकल्ट को फेस करने पड़ते हैं। तो हमने फैसिलिटी अवेलेबल की है, इतने बताना चाहता हूँ मैं कि फैसिलिटी हमने अवेलेबल की है और जिसको चाहिए उसका आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कंपल्शन नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ पे अवेलेबल है करके, इसलिए यह जानकारी दी। और उसके साथ साथ कई सारे बच्चों को और भी कुछ जानकारी चाहिए रहती है, गाइडलाइन चाहिए रहती है, खासकर पेरेंट्स को काउंसलिंग सेशन चाहिए रहता है, क्योंकि जो पेशेंट्स ने हमारे पास काउंसलिंग सेशन लिए हैं या पेरेंट्स ने काउंसलिंग सेशन लिए हैं, उनके बिहेवियर की वजह से उन बच्चों में सुधारना काफ़ी होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, एक आजकल ऑटिज्म बढ़ने का एक कारण है माता पिता के झगड़े। अभी कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके झगड़े होते हैं, उनके जो कॉरल होते हैं, उनके जो बात करने का तरीका होता है घर की वजह से, वो कहीं ना कहीं उस बेबी पे असर करते रहता है। तो इसके लिए कहीं तो सोल्यूशन मिलना चाहिए ना, इसके लिए कोई तो बीच में एक इंटरफेरेंस चाहिए। तो काउंसलर वो काम करते हैं और उनके झगड़े भी कम करने में हेल्प करता है ताकि बच्चों भी इंप्रूवमेंट होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, और सबसे बड़ी बात हम इनका अलग सेशन रखने वाले ही हैं और इनके कुछ वीडियो, उनके कुछ जानकारी वो खुद डालने वाले यूट्यूब पे, आप उसको देख के आप समझ सकते हो कि हम यहाँ पे हमने क्या फैसिलिटी अवेलेबल की है। अभी यहाँ पे और एक पेशेंट है थोरात, वीरा थोरात, उनकी रिक्वेस्ट आई है, दे वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। थोरात, ठीक है। हाय सर। हॅलो. हाय सर. हां, हॅलो. हा सर, वीराला आता मी ट्रीटमेंट घेतो सर 6 महिने झाले. ओके. सर आधी आय कॉन्टॅक्ट 0 होता, म्हणजे वर बघायचीच नाही, ते खाली तोंड असं मान घालायची आणि तशीच असायची. बर. गार्डन मध्ये जर घेऊन गेलो तर फक्त झोक्यावर बसायची, ते पण 3 तास 4 तास. बर. एक गोष्ट एकच करायची, बर. पाणी जर दिलं तर प्यायची, जेवायला दिलं तरच म्हणजे खायची, नाहीतर दिवसभर पाणी नाही दिलं तर ती तशीच राहायची. ओके.
पण ज्यावेळेसपासून आता ट्रीटमेंट सुरू केली ना, हा तर तिला पाणी प्यायचं असेल तर ते पाण्याला पा म्हणते हो किंवा मग आपल्याला पाण्यापर्यंत घेऊन जाते. हो हो ग्लासवर हात ठेवते किंवा मग बॉटल आणून देते. हा हा जेवायचं असेल तर आपल्याला घेऊन किचनमध्ये जाते किंवा तिची प्लेट घेऊन येते जेवणासाठी. हम्म. आता सर तिला मी 2 महिन्यापासून नॉर्मल स्कूलमध्ये पाठवलंय. आता ते 3.5 वर्षाची. ओके तर तिथं ऍडजस्ट झाली सगळ्यांसोबत. व्हेरी गुड म्हणजे दररोज सकाळी 9:30ला जाते ते 1 वाजेपर्यंत स्कूलमध्ये बसते ते. हा हा अ, आता तिथं म्हणजे काही सॉन्ग ते शिकलेत म्हणजे डान्स करते सर ते हा त्या सॉन्गवर. तिथं जर आम्ही घरी कधी ऑडिओ लावला तर ते त्याच्यावर डान्स करते. जसं नाच रे मोरा हा हे ते सॉन्ग आहेत. हा तर त्यांनी ते शिकवलंय सर तिला. व्हेरी म्हणजे गुड आता बऱ्यापैकी चांगला फरक आहे तिच्यामध्ये. येस आधी झोपत नव्हती अजिबात, रात्रभर जागवायची. हा हा आता वेळच्या वेळेला झोपते, वेळच्या वेळेला झोपते सगळ्यात महत्वाचं. ओके व्हेरी गुड तिला कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होता, तो पूर्णपणे बंद झालाय. व्हेरी गुड आणि आता सर या महिन्यापासून ती ऑर्डर फॉलो करते गुड गुड बऱ्यापैकी. व्हेरी गुड जसं की अंघोळ करायला चल वीरू अंघोळ करायची म्हणलं तर ते बाथरूम मध्येच जाते. बाथरूम मध्ये जाऊन उभी राहते हा हा अंघोळ करण्यासाठी. हा हा आणि जसं आपण करतोय सेम तिला ते आता म्हणजे जसं तिला साबण लावलं ते साबण लावून स्वतःच अंगाला म्हणजे साबण लावून घेते. ओके अंगावर पाणी येतं म्हणजे त्या अंघोळ करायला पण शिकते सर. ओके म्हणजे बऱ्यापैकी आधीची विरा आणि आत्ताची विरा ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. म्हणजे आता सध्या तर तिला आम्ही थेरपी सेंटरला घेऊन गेल्यानंतर प्रत्येक जण हाच विचारतो की तिला आणलंय कशासाठी. म्हणजे बर आता लक्षात पण येत नाही. म्हणजे सर आता लक्षात येत नाहीये हा तिच्याबद्दल की तिला काही प्रॉब्लेम आहे. जसं की बाकीच्या मुलांकडे बघून लक्षात येतं, येस तसं हिच्याकडे बघून बाहेरच्यांना लक्षात येत नाही. ओके मला माहिती आहे तिला प्रॉब्लेम आहे, पण बाहेरच्यांना पण माहित होतं आधी. आता तसं समजत नाहीये कोणाला. ओके वेरी गुड तर हे खूप फक्त चांगलं आता आहे एकच थोड़ा प्रॉब्लेम आहे सर. लेकिन हाँ अभी सर. आपके बेबी को ऑटिस्टिक था या आप किसी को बताते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन दिया है रिजल्ट आए हैं ऐसा सर हर किसी को थेरपी सेंटरमध्ये गेल्यानंतर पण आता प्रत्येक पॅरेंट्स विचारतात की तिला बोलण्यासाठी आणलंय का तुम्ही? कारण ती बोलत नाही ना. हा हा मग त्यांना मला सांगावं लागतं की तिला बोलण्यासाठी नाही तर तिला ऑटिझम आहे. हा मग हा ते म्हणतात नाहीये ऑटिझम नाहीये. मग त्यांना मी जुने व्हिडिओ दाखवतो आणि मग सर मी बऱ्यापैकी आपले YouTubeचे जे व्हिडिओ आहेत ना, हा सर ते शेअर करत असतो. यस तुमचे जे काही आपण पॅरेंट्सचे व्हिडिओ बनवून घेतलेले आहेत ना, हो 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 तर सर ते आम्ही शेअर करतो तिथं यस बऱ्यापैकी. पण मी लांब आहे ना पुण्यापासून सर जवळपास 350 किलोमीटर लांब आहे मी. तुम्ही राहता कुठे इथनं अंबेजोगाई. हा आंबेजोगाई अंबेजोगाई सर. हो यस हां, सर आंबेजोगाई मी ना हा यस यस करेक्ट हां, मी सर इथनं येत असतो प्रत्येक महिन्याला आपल्याकडे यस करेक्ट व्हिजिटसाठी. हो येता तुम्ही यस हां, हा हां तो सर. आता फक्त हा कसं तो एकच छोटासा प्रॉब्लेम आहे. हा बोला हां, फक्त ते आणखीन चावून खायला शिकलेले नाहीये. पण ते मी आता ऐकलं ते बाकीच्या पॅरेंट्सचं, हा तर शिकून जाईल असं वाटतंय सर. 100% ये जो सेशन हमने हां, लिया है आज जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ये इसीलिए है हां, कि जब आप दूसरों लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं दूसरे लोगों के अनुभव जो हुए हैं उनके सुनते और उनके लिए आप जो सुनते हो तो खुद में भी एक आत्मविश्वास जगता है कि हाँ मेरा बेबी ठीक हो सकता है और जो भी तकलीफ है वो ठीक हो सकती है क्योंकि बार बार यही सुनाई पड़ता है ऑटिज्म ठीक नहीं होता है या बिल्कुल बच्चा ऐसा रहेगा तो कहीं ना कहीं भी एक आशा की किरण है हमारे पास कि वो बच्चा जरूर ठीक हो सकता है और एक पेशेंट है वीक्षा ओमांजे जो इच्छुक है उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ओमांजे Sir, is it Viksha Amnaje? हाँ यस करेक्ट यू आर फ्रॉम Yeah. Sir, hi, sir. हाँ I am from Hyderabad, sir. ओके Sir, I want to share my experience. I don't know Marathi much. No, no, it's okay. But can you switch your camera uh, if possible, or if you're okay with it, yeah, sure. please? We never met, na? Yeah, we never met, sir. I'm so happy that we got your number. हाँ So from past 3 months, we are using this medicine, sir. But before that, a year ago, we have did the assessment that we have come to know that my baby was affected with this autism. हाँ So we started giving her behavior therapy, and speech therapy was bit late. okay But the experience what I have seen is after using this medicine, there is a lot of improvement in her behavior. okay I didn't expected that much improvement.
ओके फ्रॉम पास 1 मंथ उसका बिहेवियर में और ज्यादा चेंज आ गए. ओके लाइक उसको जब भी हम लोग पार्क में लेके जाते थे, भीड़ में बहुत सारे बच्चों को देख के उसको इरिटेट होती थी. हाँ हाँ एंड वी हैव अ कंप्लेंट इन द स्कूल दैट शी यूज्ड टू बाइट द किड्स. ओके She don't like most of the kids. Only particularly 1 or 2 kids she used to play. ओके And past 1 month का improvement what I have seen is she is enjoying with the kids. वेरी गुड हर बच्चे को कभी हर्ट भी नहीं किए थे. बहुत सारे बच्चे थे. वेरी गुड जब भीड़ में इतने सारे बच्चे आते थे, she used to get hurt. She used to hurt the kids. ओके And the improvement I have seen is she didn't hurt anyone. She is enjoying. ओके वो जब when she is very happy वो चिल्लाती थी. हाँ अभी वो भी थोड़ा 10 दिन में थोड़ा कम होने लग रहा है. वेरी गुड I am so happy of that improvement. I have seen that. So by listening all the parents' experiences, I am, as you said, I'm really getting hope that my kid is going to better improve. yes correct. And Now see Salem- what is surprise, we never met. We just took the history online. I just talked with Yes, her yes, online and we sent her medicine and see there's a lot of improvement. So this is the importance of online therapy also. But we cannot online homeopathic treatment, sorry. But online therapy is sometimes very difficult. You have to consult the therapist there and take the therapy from their therapy center only. But see, it's really good to hear that your baby is far better now and improving day by day within 3 months. But again, my request to all the parents: don't get judged by just hearing 3 months, within 3 months, within 6 months improvement. In few babies, it takes times. Now today, I will Hello. share you one very good things. Yes, who's talking? Patil. हा सर आपने सर तुम्ही ऑनलाईन थेरपी चालू केली आहे का? ऑनलाईन थेरपी चालू केली होती. ते मॅडम आज येणार सेशन मध्ये, पण त्यांना जमलं नाही यायला. पण आम्ही डॉक्टरचा नंबर शेअर करू शकतो. ते ऑनलाईन थेरपी देतात. ओके 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 तुम्ही डॉक्टर प्रतीक्षा किंवा डॉक्टर आरती मॅडमशी कॉन्टॅक्ट करू शकता क्लिनिकमध्ये. ते तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर देतील. तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधा. ते तुम्हाला ऑनलाईन थेरपी देतीलच. ओके 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 ठीक आहे. Okay. So actually, I want to share you one very good thing. There are which I observed within this 10 to 15 years. There are autistic baby who are having classical autism or acquired autism, means those who are exposed to the screen. But there is sorry, that is called virtual autism. But there are few baby who are suffering from autism because of mental trauma or because of some after acute diseases like diarrhea, dysentery, or any acute infection, high grade fever, if they have the fever with the convulsions or any fear factor. After that also, few babies are suffering from the autism. Those baby who have this autism after any mental trauma or after any disease or after they admitted in the hospital for some conditions, that baby is improving very fast as compared to the virtual autism. And as compared to the classical autism, virtual baby improve fast. So this is a difference between the classical autism, virtual autism, and the acquired autism. So those baby who are acquired means after birth, their parents are telling to me, my baby is absolutely normal up to 1.5 year. 1.5 साल तक मेरा बेबी एकदम नॉर्मल था, उसको कोई भी तकलीफ नहीं थी. लेकिन 1.5 साल के बाद रिग्रेशन स्टार्ट हुआ. क्यों? उसको एक्सपोजर हुआ मोबाइल का. या कुछ बेबी ऐसे आते हैं 2 साल तक नॉर्मल था बेबी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसको बुखार आया, बुखार उसके दिमाग में गया, उसको कन्वर्जन हुए, उसके बाद उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया. ऐसे जो बेबी होते हैं उनमें रिजल्ट काफी अच्छे दिखाई पड़ते और अच्छे भी होते हैं. तो यह दो जो देखा है मैंने, द वन इज द क्लासिकल ऑटिज्म, सेकंड इज द वर्चुअल ऑटिज्म एंड थर्ड इज द एक्वायर ऑटिज्म. इन ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो काफी उनमें रिजल्ट अलग अलग पाए जाते हैं. तो इस तरीके से यह दवा काम करती है. और एक पेशेंट है प्रीति कुमारी. प्रीति कुमारी. जी सर. हाँ नमस्ते. नमस्ते. मैं बैंगलोर से हूँ सर. अरे आप बैंगलोर से हो? बोलिए मैडम. हाँ हाँ सर. और ये एक्चुअली आपका कांटेक्ट हमें हमारे फ्रेंड के थ्रू मिला. ओके नितिन करके हैं वो, उनके थ्रू मिला. तो उनकी बेटी का हमने सुना तो मतलब हम लोगों को हिम्मत हुई. हाँ हाँ क्योंकि हम लोग ना, वो होता है ना, अभी 10 साल का है मेरा बेटा, हम लोग ना दर बदर ठोकर खा खा के हम लोग थक गए हैं. यस यस. तो फाइनली
तो फाइनली आपके पास आए और इधर ऑनलाइन ही हुआ। हाँ। आरती मैम ने लिया था काउंसलिंग, यस और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो 5-6 साल में जो थेरेपीज वगैरह जो हम लोग कराए तो बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट था। हाँ हाँ और अभी 5-6 महीने मेडिसिन में इसका जो है इम्प्रूवमेंट ग्राफ सब ऊपर गया है। वेरी गुड वेरी एंड गुड लकीली स्कूल भी हम लोगों को अच्छा मिला है, 2 साल से वो लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा और अच्छा स्कूल भी मिला और अच्छा मेडिकेशन भी अभी चल रहा है। तो अभी जो इसका रिजल्ट आया है तो उन्होंने कहा है, इसको सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा मतलब कोई एकेडमिक्स में नहीं, बट इसके परफॉर्मेंस में लिखा है सोशल कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, वेरी गुड एंड दैट मेक्स हिम मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ द ईयर। अरे वाह क्या ऐसे बात है करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा अच्छा ओके तो हाँ वाकई में, हाँ, और जैसे इसका एक और चीज है कि जैसे स्कूल में ये बहुत वेल बिहेव्ड रहता है, घर में थोड़ा सा बदतमीजी करता है। ओके हाँ तो बहुत कॉमन है जो बच्चे ऑटिस्टिक बेबी होते हैं जो कुछ फैमिली होते हैं उनके माता पिता के साथ फैमिली बनते हैं तो उनके साथ वो बदतमीजी करते हैं उनके साथ वो और उनके साथ कुछ जो उनके भाई बहन है उनके साथ बच्चे लेकिन बाहर के अच्छे बिहेव करते हैं इट इज़ वेरी कॉमन लेकिन देखिए हम कभी मिले भी नहीं है ऑनलाइन आपने ट्रीटमेंट चालू किया तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑल ओवर द ग्लोब आप कहीं पे भी हो इन द वर्ल्ड आप हमें कॉल कर सकते हैं या ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं आप मैं यस श्योर, हम हमारा प्लान है सर पुणे आने का, एक बार आपके दर्शन जरूर करेंगे हम यस लोग। मैं आपको वही बोलने वाला था कि एक बार जो हैदराबाद के पेशेंट थे वो भी और आप बैंगलोर से जरूर एक बार आइए हमको दिखाई बेबी कैसे हम भी देखना चाहेंगे कि कौन से बेबी इंप्रूव हुए हैं और कैसे कैसे इंप्रूव है हाँ इज हाँ अ रियली मिरेकल्स ऑफ होम्योपैथी एंड इट इज रियली हैपनिंग टू द ऑल ऑटिस्टिक बेबी एंड एडीएचडी बेबी और यू कैन से ऑल डिसऑर्डर ऑफ द बेबी जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ बच्चों में सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कुछ बच्चों में अदर भी प्रॉब्लम्स है क्योंकि ऑटिस्टिक बेबी के साथ और भी या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते बहुत हैं सारे प्रॉब्लम्स है सर इसके साथ, हाँ बहुत सारे हाँ प्रॉब्लम है, एक बोल ही नहीं सकती हूँ। हाँ लेकिन एक्चुअली जितने पेरेंट्स ने क्वेश्चन आंसर सब किया, मैं सब सुन रही हूँ। हाँ ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम इसके साथ है, सेंसरी यस है, हाइपर एक्टिव है, यस मतलब बहुत सारे, इसको फिट्स भी आए हैं। इसके जो प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, हाँ हाँ सीजर जो इसको सीजर आने के बाद इसका ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो गया था जब ये 1.25 साल का था। हाँ हाँ उससे पहले भी सब कुछ स्लो स्लो था, इसका बैठना चलना दौड़ना सब स्लो था। करेक्ट 1.5 ईयर में ये चला है, यस और फिट्स होने के बाद और ब्रेन स्लो हो गया है। हाँ तो वो सारी चीजें जो आप बताएं, जो दूसरे पेरेंट्स से डिस्कस किए, सब मेल खाती है। करेक्ट तो और भी अच्छा तो इंप्रूवमेंट होगा आप जरूर आइए जो भी हैदराबाद से है जो थैंक आउट यू। ऑफ इंडिया भी है जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पे आइए मुझे बेबी दिखाइए ताकि हम आपसे और बातचीत कर पाए मुझे भी अच्छा लगेगा वो देखने के लिए श्योर तो श्योर सर। हाँ या जरूर और एक पेशेंट है स्वप्निल देशमुख हॅलो सर, हॅलो स्वप्नील स्वरांश देशमुख आहे माझा मुलगा. यस यस बोला देशमुख आम्ही येस येस नियर अबाउट मोर दॅन इयर झाला आम्ही तुमच्याकडे येत आहे. यस मला एक विचारायचं होतं, आता तुम्ही जे डोसेस चेंज केलेले आहे, हो आधी आपलं त्यात एक पथ्य होतं, आय मीन 10 to 15 मिनिट काही फूड नाही घ्यायचं होतं. करेक्ट आता त्यात काय म्हणजे ते पथ्य सेम आहे की काय, ते एक अच्छा डाऊट विचारायचं. आहे सकाळी एकदाच आहे का आता हो एकदाच ओके ओके ठीक आहे लिक्विड फॉर्म हा मधलं. मग त्याला पण एक 10 ते 15 मिनिटं खायचं प्यायचं काही नाही आधी आणि नंतर हम्म. हा ते पथ्य आहेच त्याला ओके ओके. हा अजून काय क्वेश्चन आणि लवकरच मी तुम्हाला भेटणार पण आहे, कारण मी असेसमेंट केला तर त्याचे डॉक्टर राऊत बोलल्या त्या संदर्भात. करेक्ट हो हो कधी पण घ्या ओके. कारण आमचा असा उद्देश आहे की खूप ठिकाणी बाहेर जावं लागतं बऱ्याच गोष्टींसाठी राईट तर त्या जर तुम्हाला राईट सगळ्या फॅसिलिटी एका ठिकाणी अवेलेबल केल्या त्याचा खूप नक्कीच राईट. फायदा होईल तर ओके. पेपर दे मला. आम्ही घेतलेलं आहे ऍक्च्युली, अच्छा पण त्या काही टेस्ट झालेल्या आहे. आता मी भेटायचंच आहे तुम्हाला. पॉईंटचा पेपर ओव्हरऑल तर एक्सपिरियन्स चांगलाच आहे. येस अराउंड 1 इयर पासून तुमचे ट्रीटमेंट, बट इट इज अ मिरॅकल आय थिंक. यस आय थिंक यस सो, यस हाँ वो मेरा बिकॉज मला हाँ वी कैन से हाँ तो अभी जितने भी मेरे पास बेबी आते हैं किसी को ऑटिज्म है किसी को एडीएचडी है किसी को और अदर डिसऑर्डर है तो ये कुछ बेबी को ना स्पीच डिले भी है ओनली स्पीच डिले उनका भी ट्रीटमेंट राइट अलग तरीके से चलता है तो मैंने इसको स्टोरीज डाले हैं वीडियो भी डाले हैं डिफरेंस बिटवीन द ऑटिज्म एंड द स्पीच डिले डिफरेंस बिटवीन द एडीएचडी एंड स्पीच डिले उसका भी पूरा है तो इस तरीके से हम पेरेंट को भी गाइडलाइन देते हैं
कुछ मैंने आपको होम एंगेजमेंट बताया है, आपको कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ, किस तरीके से रहना है। जिनके झगड़े होते हैं या कॉरल होते हैं या डोमेस्टिक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो जरूर काउंसलर से यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलर भी बताते हैं कि इनका ये इश्यू ज़्यादा है, आप उनको ट्रीटमेंट इस तरीके से दीजिए। तो ये सब आज के पॉइंट थे। हम 1-2 पेशेंट के अभी लेते हैं फीडबैक। आयुष वाजपेयी। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ, साधना वाजपेयी बोलिए। हाँ सर, आयुष में तो बेटर है, आयुष बेटर है, सारा कुछ उसका अच्छा है, क्लास में इस बार भी फर्स्ट आया। फर्स्ट आया? हाँ जी सर, सब बच्चों में फर्स्ट रैंक आई उसकी। अच्छा, ओके। और हाँ, और उसका सारा बेटर है, बस यही है थोड़ा सा वो स्लो काम करता है, जैसे वर्क करता है तो स्लो करता है। हाँ। और बकाया उसका थोड़ा सा भूलने की प्रॉब्लम है कि कोई थोड़ा भूलता है और बकाया स्लो लिखता है, बस इतनी प्रॉब्लम है। इसकी बेटर है, सारे दोस्त बनाता है, बड़े छोटे सब बड़े दोस्त बनाता है, सब कुछ करता है। ठीक है। अभी देखिए, अभी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है क्या? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को। इम्प्रूवमेंट दिखता है, लेकिन वो एट देन क्या बोलते पता है क्या? डॉक्टर सब ठीक हुआ लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है। सब ठीक हुआ लेकिन अभी प्रॉब्लम है। तो ना जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ते रहते हैं, पेरेंट कांस्टेंट इसमें बढ़ते रहते हैं, तो कृपया एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ाना बंद कर दीजिए। अच्छा, ओके। ज्यादा अभी देखिए, आपका बच्चा फर्स्ट आता है, अभी आपको और क्या चाहिए? हाँ, क्लास में फर्स्ट आया था। हाँ, अभी वो बात कर रहा है, ठीक से खा पी रहा है, सब दोस्तों से मिल रहा है, बाहर जा रहा है, घूम रहा नहीं है। सारा कुछ अभी सारा कुछ कर रहा है, हम लोगों ने थेरेपी भी बंद कर रखी है। प्रॉब्लम है तो क्या होता है पता है कि आपका फोकस था वो स्लो है, वो स्लो इस पे जाता रहता है। हाँ, ओके। हाँ, तभी उससे फोकस मत कीजिए, एंजॉय कीजिए। हो सकता है उसका नॉर्मल बिहेवियर होगा वो। अभी इसके अलावा और क्या कर सकते हैं मुझे बताइए ना। फर्स्ट के बाद भी अगर तो क्या करूं मैं अभी? वो नहीं सर, जब से हमने आपकी मेडिसिन ली सारा बेटर है उसका। हाँ, तो बस इसमें खुश रहिए। तो मैं सभी पेरेंट्स से बताना चाहता हूँ कि देखिए, इंप्रूवमेंट होते रहते हैं, लेकिन कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। और आजकल ना पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा ना डांस में अच्छा रहे, स्पोर्ट्स में अच्छा रहे, पढ़ाई में अव्वल रहे, क्योंकि हम उसको सब बेस्ट दे रहे हैं। आप बेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट सब करेगा ही। उसकी जो कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से करेगा। बच्चे कैपेसिटी जितना है वो उतना ही करेगा। हाँ, हर पौधा अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। भले हम खाद सबको सेम देते हैं, लेकिन हर बच्चा अलग होता है। तो कृपया नहीं, मैं आपके लिए नहीं, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन बढ़ाना थोड़ा कम कर दीजिए। जो है उसमें हैप्पी रहिए। अरे इतना अच्छा इंप्रूव हुआ, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी। नहीं सर, वो तो बहुत बेटर हुआ, बहुत बेटर हुआ। यस। खुद कह तो रहे हैं। हाँ, तो जरूर इस पे ध्यान थेरेपी में तो जो हुआ तो नहीं, मेडिसिन में तो बहुत हमको रिलैक्स मिला सर। तो हम सभी पेरेंट्स को मेरी जरूर गाइडलाइन है कि जो भी बच्चे इंप्रूव है उसमें हैप्पी रहिए। और ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जैसे अभी मैंने अच्छे भी बोलते हैं, बात करना चालू कर दिया, बात करना चालू किया, तुरंत बोलते पेरेंट्स ये ना झेकोस्लोवाकिया नहीं बोला, झेकोस्लोवाकिया है। यानी क्या, इतने एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं उस बच्चे से। अरे आज उसने एक ही शब्द बोला है ना, दा माँ का दा, उससे और आगे बढ़ने तो धीरे धीरे सब बातें करेगा। तो डोंट बी इन अ हरी। जो मैं बोलता हूँ सभी पेरेंट्स को कि ट्रीटमेंट चालू रखना है 3 से 4 साल। वापस रिपीट करता हूँ आज भी, क्यों रखना है चालू? क्योंकि कितना भी इम्प्रूव होने के बाद एक अवस्था आती है जहाँ पे बेबी मेल्टडाउन होता है या रिवर्स जाता है। ऐसा हो सकता है कभी कभी, किसी कारण की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, कुछ भी बातों की वजह से। तो वो मेल्टडाउन ना हो और रिवर्स ना जाए और कंटिन्यू ग्रोथ रहे, ताकि 3 से 4 साल में उसका ऑटिज्म स्टेज से भी, एडीएचडी से बाहर आ जाए, उसका भावनिक स्तर, इमोशनल क्वेश्चन भी अच्छा हो जाए, उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा हो जाए। मेडिसिन काम करेगा ही, थेरेपी काम करेगा ही। आपका बिहेवियर जो है, माता पिता का बिहेवियर, घर वालों का बिहेवियर, दादा दादी, नाना नानी, मेड या फिर शेडो टीचर उनका, और जो काउंसलर है उनकी हेल्प अगर हम सभी लेते हैं, और डाइट, ये सभी का मिला जुला के इफेक्ट अगर हम करते हैं, और सभी एक दिन चालू नहीं करना है, धीरे 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 हम ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखते हैं और बेबी में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। अभी हम सिर्फ लास्ट 1-2 फीडबैक लेंगे। वेदांश पागोटे। पागोटे वेदांश मध्ये खूप छान इम्प्रुव्हमेंट आहे. बोलतो, आता वर्ष झालं तुमची ट्रीटमेंट घेतोय, पूर्ण बोलतो तो. अरे वा. वेदांश नाव ना? वेदांश श्याम पाटोटे. अरे वाह, क्या बात है, एकदम मस्त बोलतो की वेदांश आता.
नंबर सांग. नंबर मोबाईल नंबर सांग लवकर. 9937C7. वा वा एक व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आम्ही अंडा करून टाकले, काहीच बोलत नव्हता. आता म्हणजे आम्ही 80% इम्प्रुव्हमेंट आहे. बघा सगळ्या लोकांनी टाळ्या वाजवल्या वेदांच्या बोलण्यावरती. चला तुम्ही खुश आहात? नाही, मी दाखवत आहे. म्हणाले की सरांशी बोलायचंय, म्हटलं बोलूया. आम्ही 2 दिवसातच येतोय ट्रीटमेंटसाठी. नक्की नक्की. तुम्ही राहिला खूप कुठे आहात? फरक आणि छान फरक आहे. आम्ही डोंबिवलीला सर. हा मुंबईला ना. मुंबईवरून माझ्याकडे खूप हो. पेशंट आता येत आहेत आणि त्यांना सगळ्यांना खूप चांगला फरक आहे आणि खूपच चांगला आहे ते. मला सर कार्ड आणले तुम्ही तुमचे येताना, बऱ्याच पालकांना दिले, पण आता द्यायला माझ्याकडे कार्ड्स नाही. आम्ही हिच्या बाबांना पण म्हणाली आता जाल तर म्हटलं कार्ड्स पुढे जास्त घेऊन या. अच्छा ठीक आहे. कारण आम्ही पण एक पेशंट पाठवलं होतं तुमच्याकडे, त्यांच्यामध्ये सुद्धा खूप इम्प्रुव्हमेंट आहे. येस येस खूप छान इम्प्रुव्हमेंट आहे सगळ्यांमध्ये. वी आर हॅपी. एक येस खूप खूप थँक्यू मॅडम, धन्यवाद. एक पेशंट आहे रिदा फ्रॉम दुबई. दुबई, रिदा फ्रॉम दुबई. अंतुले फ्रॉम दुबई. ठीक है. Any one last patient want to share their feelings or they want to share their experience? सर मी शेअर करू शकतो? हाँ, काय नाही. सॉरी. बोला. Yes, I want to also say something. Okay. बोलू शकतो? हा बोला. शिंदे ना. सागर बोलतोय. सागर फर्स्टचा पप्पा. हाँ यस यस सागर बोला. अबुधाबी. हाँ अबुधाबी. यस 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 हाँ अबुधाबी. अरे हाँ. सॉरी सर, मी तेव्हा ड्रायव्हिंग करत होतो म्हणून मी बोलू नाही शकलो आज जास्त. आज तुम्ही मगाशी कारमध्ये होता नाही का? करेक्ट. हा हा, मी आता घरी आलो तर तुम्ही स्वतः बघू शकता स्पर्श मध्ये अरे कसं आता? इथे स्पर्श आहे हे बघा. त्याचं बोलणं वगैरे एकदम सुधारलं आता आणि सगळं नाव वगैरे पण सांगतो. व्हॉट इज युअर नेम, तर स्पर्श म्हणून असं. अच्छा बघू तुम्ही दाखवू शकता आता? हा आहे ते बघा. स्पर्श बेटा तुमचा व्हिडिओ बंद होतोय. काय करा. हा एक मिनिट, आता दिसतो सर? हा हाय स्पर्श. हाय पकड. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पप्पी दे, किसी दे. हे बघ. आणि त्याला सगळं तुम्हाला किसी देतो आता. हे बघा. ओके. हे बघा तुम्हाला किसी दिली तर मी हे सांगू शकता, म्हणजे हे सांगायचं होतं की ऍक्च्युली तुमचा सपोर्ट तर आहेच, परत तुमच्या स्टाफचा पण चांगला सपोर्ट आहे मला. म्हणजे एनी टाइम मी कॉल केला किंवा मेसेज केला तर प्रतीक्षा मॅडमचा रिप्लाय लगेच येतो. म्हणजे इव्हन रात्री 11:30-12 वाजता पण मी कधीतरी त्यांना मेसेज केला होता. तर त्यावेळेस पण त्यांनी चांगला रिप्लाय दिला. म्हणजे लगेच ऍक्च्युली एमर्जन्सी सारखं होतं, थोडा फिवर होतं त्याला फर्स्टला. तर त्यांनी मेडिसिन सांगितलं होतं कुठले द्यायचे. ते एक मला शेअर करायचं होतं. आणि दुसरं सगळं मी सांगू इच्छितो सगळ्या पॅरेंट्सला की वेट अँड वॉच. हळूहळू डेव्हलपमेंट होईल आणि फायनली सगळे लोक बाहेर निघतील त्याच्यामधून. ऑटिझम नक्कीच बाहेर निघतील जेवढे पण मुलं आहेत. फक्त आपल्याला पेशन्स ठेवायची गरज आहे बस. येस करेक्ट. तर अबुधाबी मला खूपच छान. एवढं मी सांगू इच्छितो. येस नक्की. चला गुड. आज अबुधाबी पण फीडबॅक आला, ऑस्ट्रेलियावरनं फीडबॅक आले, हैदराबाद आहे, बँगलोर आहे, आउट ऑफ महाराष्ट्र आहे, आउट ऑफ पुणे आहे, मुंबई आहे. सगळ्यांचा आज आपण ऐकलेला आहे फीडबॅक. आता फक्त आणि ग्रेटली थँक्स टू एव्हरीवन फॉर युअर पॅरेंट्स फॉर युअर फीडबॅक. लास्ट फीडबॅक शिंदे, आर्यन शिंदे. सर एम आय ऑडिबल? हा येतोय शिंदे बोला. ओके. ऍक्च्युली मी थोडंसं शॉर्ट स्टोरी सांगतो, बॅकग्राऊंड देतो थोडंसं, जेणेकरून सगळ्यांना ते युजफुल राहील. ऍक्च्युली माझा मुलगा आता 7 इयर्सचा आहे आणि तो अराउंड 22 मंथ्समध्ये तो डिटेक्ट झाला की तो ऑटिझम आणि ADHD आहे. स्टार्टिंगला सर्वांसाठी एक मेन क्वेश्चन असा असतो की आपली ट्रीटमेंट याची कुठे चालू करायचं, काय करायचं. तर मी सुरुवातीला ॲलोपॅथीमध्ये अराउंड 2 ते 2.5 वर्ष मी ट्रीटमेंट घेतली. पण त्याच्यामध्ये मी एक ऑब्झर्व केलं की जसं मी मेडिसिन त्याला देईल तो कंट्रोलमध्ये होता, पण तो कंट्रोल इन द सेन्स तो फक्त शांत राहायचा आणि त्याच्यामध्ये ॲज अ आपण म्हणू शकतो समज हा नावाचा प्रकार नव्हता एवढा.
पण नंतर मी तुमचा इंटरव्ह्यू पाहिला एका न्यूज चॅनलवरती आणि तुम्ही जे सिम्पटम्स सांगितले ऑटिझम, ऍक्च्युली मला बॅकग्राऊंड माहित नव्हतं काहीच की ऑटिझम काय असते, पण तुमचा इंटरव्ह्यू वगैरे पाहिल्यानंतर तुम्ही जे सिम्पटम्स सांगितले ते सिम्पटम्स पूर्ण माझ्या मुलाबरोबर मॅच होत होते. त्याच्यानंतर मी तुमची ट्रीटमेंट स्टार्ट केली अराउंड आता एक 1.5 वर्ष झाले. सर्वात महत्वाचा इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे तो आता 100% तो स्पीच म्हणजे एकदम नॉर्मल झालेला आहे व्हेरी गुड. आणि त्याचा हायपर आणि समज पण त्याची चांगली इम्प्रूव्ह झालेली आहे. आणि सर्वांना हाच क्वेश्चन असतो की आपण ॲलोपॅथीकडे जायचं की होमिओपॅथीकडे जायचं, आणि तो फार कन्फ्युजिंग होता माझ्यासाठी, पण तो टफ डिसिजन होता की कमी एजमध्ये जेवढी चांगली ट्रीटमेंट मिळेल तेवढं आपण म्हणजे सक्सेस चांगलं होईल पुढे. तर मी घेतलेला डिसिजन योग्य आहे आणि मला असं वाटतं की तो पुढे पण म्हणजे योग्यच माझ्यासाठी राहील येस. आणि चांगला इम्प्रुव्हमेंट आहे त्याच्यामध्ये. स्पीच एकदम नॉर्मल झालेला आहे त्याचं, Yes. स्कूलमध्ये पण जातो, त्याचं रीडिंग वगैरे एकदम नॉर्मल आहे आणि आता त्याचं बिहेवियर पण थोडं इम्प्रूव्ह होत आहे. येस. लेट्स सी, पेशन्स घेऊन मे बी तो 100% नक्की नॉर्मल होईल. नक्की 100%. तर थँक्यू सर. ऍक्च्युली तुमचा चांगला गायडन्स आणि सपोर्ट पण चांगला आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही जे पॉझिटिव्हली जे गरज आहे आजच्या समाजामध्ये राहण्यासाठी जे पॅरेंट्स आहे हो. त्यांना तुम्ही चांगल्या प्रकारे मोटिवेशन करता आणि ते फार हेल्पफुल आहे आमच्यासाठी. करेक्ट करेक्ट. थँक्यू. थँक्यू शिंदे. तुमचा फीडबॅक खूपच महत्त्वाचा होता, कारण खूप लोकांना कन्फ्युजन असतं काय करावं, ॲलोपॅथीत द्यावं होमिओपॅथीत द्यावं. आमची काय ॲलोपॅथीला मना नाही, कारण काही मुलं खूपच हायपर असतात, खूपच अनस्टेबल असतात, खूपच रेस्टलेस असतात, त्यावेळेस त्या औषधाचा आम्ही उपयोग करतोच. तेव्हा काय पेशंटला आम्ही ते मेडिसिन कंटिन्यू सांगतो, पण कालांतराने काही दिवसांनी तो डोस हळूहळू टेपरिंग डोसमध्ये कमी कमी करत त्या औषधं पूर्णपणे थांबवतो आणि ते औषध थांबवल्यानंतर पण जेव्हा ते मुलं स्थिर असतात मग त्याची गरज पडतच नाही. तर खूपच आज इन्फॉर्मेटिव्ह माहिती होती सगळ्यांसाठी आणि माझ्यासाठी पण. पेशंट फीडबॅक ऐकून मला तर खूपच आनंद झाला. आज तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट सांगणार आहे की एक पॉडकास्ट आता आम्ही शूट केलं. त्या पॉडकास्टमध्ये ऑटिझमबद्दल सगळी माहिती आहे. जर तुम्ही ते पॉडकास्ट आता आम्ही लिंक जी आहे तुमच्या शेअर करतो मी, ते पॉडकास्ट जरूर सगळ्यांनी ऐका आणि तुमचे अभिप्राय फीडबॅक आम्हाला कळवा, खूप बरं वाटेल. यूट्यूब चॅनलवरती तो पॉडकास्ट आहे, जरूर सगळ्यांनी ऐका. सर्व पेशंटला आणि सगळ्या त्यांच्या मुलांना आज ऑटिझम डेच्या माझ्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. अशीच प्रगती हो, सगळी मुलं ऑटिझममधनं बाहेर येऊ आणि एक आयुष्य चांगलं स्थिर आयुष्य त्यांना सगळ्यांना लाभो, ही परमेश्वर प्रार्थना माझी. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू 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 व्हेरी मच सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू सर. थँक्यू. सगळ्यांचे विशेष आहेत माझ्याबरोबर, मला खूप बरं वाटतंय, खूप टाळ्या येत आहेत. सर. थँक्यू सर. थँक्यू 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 सर. थँक्यू थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू थँक्यू सर. थँक्यू. ओके, धन्यवाद. थँक्यू बोल. थँक्यू बोल. थँक्यू बोलू. थँक्यू. अरे वा, बेबी, सगळे बेबी आलेत. इट्स सो नाईस. सगळेजण बेबीचे चेहरे दाखवून मला खूप बरं पडेल. हाय कर. सगळे कॅमेरा ऑन करा, माईक ऑन करा. हाय. हॅलो कर. हॅलो. हॅलो. हॅलो सर. हॅलो सर का? हॅलो सर बोल. हाय. हॅलो 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 हाय. सगळेजण कॅमेरा पण ऑन करा, मला बेबी दिसत रे. अरे अरे वा वा. हॅलो हॅलो. हॅलो हाय कर. हॅलो हॅलो. हॅलो. थँक्यू सर. थँक्यू सर बोल. थँक्यू सर. थँक्यू सर बोल. विदू थँक्यू बोल ना. त्यांना फ्लँकीज दे. फ्लँकीज दे. सगळ्यांनी फ्रँकीज पोहोचतो माझ्यापर्यंत. थँक्यू सर. कोण आहे? कोण आहे? डॉक्टर. कोण आहे? हो. एकदम चालू झाली एक्झाम. कोणत्या बेबीचा चेहरा दाखव मला. हा जाधव. अरे निनाद. निनाद जाधव. अरे वा.
नीना सर अरे निनाद, हेलो, माय फर्स्ट ऑटिस्टिक बेबी. हा जाधवभाई, तुम्ही कशा आहात? छान आहे. एकदम मस्त ना. वा वा, क्या बात आहे. नीनाचा केंद्रात 3रा नंबर आला NAAC मध्ये. अरे वा वा, क्या बात आहे. खूपच छान, खूपच छान. दोघं खूप खुश आहात. ऐकून बघून खूप बरं वाटलं. अगदी नीनाचं अभिनंदन झालं शाळेत, माझं झालं. अरे वा, खूपच छान, खूपच. तर आता जून जुलै शाळेत बसत पण नव्हता, आता इतका छान बसतोय. मीटिंगला मी जाणार तर मम्मा माझं काय शाळेत तू सांगू नको बरं का, असं बसमधून उतरून मला सांगतोय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. खूपच छान, खूपच छान. सांगितलं त्याच्या की निनाद खूप छान झालाय. जून जुलैला निनाद होता, तो आता नाही म्हणे. ओके. खूप कव्हर झालाय निनाद. नाही, तो झाला बरा आता पूर्ण आता. हो, बाहेर पडलाय. हा. पण तेच म्हटलं सर आम्हाला किती वेळ झालं मी हँड राईज करते, सरांनी मला बोलायलाच का दिलं नाही अरे आज. सॉरी हा, तुम्हाला खरंच बोलत राहूनच गेलं. खरंच ना. आज बाहेरचे खूप पेशंट होते ना. हो, मग मी सगळ्यात जुना पेशंट आहे सर तुमचा. हो, येस येस, खूप जुने पेशंट आहात आणि खूप बाउट झाला पूर्णपणे या गोष्टीतनं. खूपच छान, खूपच छान. अजून पण मी भरपूर पेशंटना तुमचं हो, नाव येतात. सांगते. तुमच्याकडे सांगली, सातारा, कराड इकडनं खूप पेशंट येतात मॅडम, आणि खूप लोकांना चांगला फरक पडलाय खूप. हो, आमच्या समोर एक मेडिकल वाले आहेत, ते बोलले की अहो तुमचं नाव युट्यूबला बऱ्याच पेशंटच्या तोंडून मी ऐकलंय. मी म्हटलं हो, आता निनाद एवढा छान बोलला, म्हटलं ऐकणार ना तुम्ही हो, म्हटलं. तुमचा व्हिडिओ पण आहे ना YouTube वरती आपला. हो 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 हो. येस येस येस. तू सांग. तुझं नाव सांग. नीना सरी जाधव. अरे वा, हे सगळं सांगतोय नंबर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चालेल, थँक्यू. तुमच्याकडे आला तेव्हा एक सेकंड पण बसत येस येस, अजिबात नाही, अजिबात नाही. खूपच छान. आता प्रत्येक गोष्ट कशी जपून ठेवायची, कुठली सगळं समजायला लागले. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. खूपच छान, खूपच छान. वेट करते, तुम्ही नावच घेतलं नाही आमचं. नाही ना, आज ना नाही का, आज बाहेर होते, खूप पेशंट होते ना, त्यामुळे. बोलू आपण हा नंतर परत. हा चालेल. ओके ओके. बरं बोला. डॉक्टर, हो, एक्झाम सुरू झाली. एक्झाम अरे वा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मला नंतर बोलते मी. अच्छा, कसं आहेस तू? बरा आहे? छान. अरे वा, क्या बात आहे. खूपच चांगला, खूपच चांगला. अजून अजून कोणाचा फीडबॅक आहे? बेबी कोणाचा अजून आहे का? चालेल. ओके निनाद, शैलेंद्र, खूप खूप धन्यवाद तुमचे. अबुधाबीहून पण खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय कर सरांना. बाय बाय एव्हरीवन. बाय बाय. बाय 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 बाय. बाय.